मैं पार कर गया हूँ। तुम कैसे कूदते हो? ले लिया ना तुमने? हाँ हाँ हाँ, चिकन खा रहे हो? क्या तुम मुर्गी खा रहे हो? महान हान में बुरे लोग चारों ओर हैं। किसी तरह एक जंगली मुर्गी पकड़ी, फिर उसे सन ए डॉग ने छीन लिया। सन ए गो, मेरी प्रतीक्षा करो। इस बदले का बदला नहीं लिया तो मैं कोई समय यात्री नहीं हूँ। अरे घर का मालिक, खाना खा लो। यह मूल मालिक की पत्नी है ना? तुमने मुझे जो खिलाया है यह क्या है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, चिंता मत करो। तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो। ये हमारे घर का आखिरी थोड़ा खाना है। सब कुछ मेरी इच्छा के कारण हो। मेरे पास कोई ताकत नहीं है। मैं सभी के लिए खाने का इंतजाम करूंगा। ये किसने मारा? मुझे मार डालो। अगर मैं कोई चीज लाऊंगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ मेरा पूर्वज जानवर ही था। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, फिर भी उसे इस तरह पीटा गया। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना ढूंढ कर लाता हूँ। मालिक, कृपया मुझे और मत पीटो। जाओ, मेरी बात सुनो। मैं आगे से तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। खाने का मैं ध्यान रखूंगा। तुम बस अच्छे से आराम करो। क्या वो उल्टा मतलब कह रहा है? जानू, तुम बैठो। तुम इतनी चोटिल हो और फिर भी बाहर जा रहे हो। तुम घर पर आराम करो, चिंता मत करो। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तो तुम आराम से सो जाओ। मैं थोड़ी देर बाहर जाता हूँ। घर का मुखिया शायद पहले जैसा नहीं रहा। सिर्फ 1 घंटा बीता है, कुछ भी नहीं हुआ। ये दुनिया बहुत शांत लग रही है। मैंने सिस्टम बाइंडिंग सफलतापूर्वक कर ली। पहली दिन की चेक इन सफल। बधाई हो। होस्ट ने 1 मुआ गेहूं के बीज प्राप्त किए, 2 सुअर के बच्चे, 10 मुर्गी के बच्चे, 2 वयस्क, 3 तिहाई। चक्रवात ने एक बार कौशल दिया। कभी न खत्म होने वाला एक चाटने वाला पानी प्रणाली। मेरे पास भी सिस्टम है। आ आ पैसे नहीं है। बीज, मुर्गी के बच्चे, सुअर के बच्चे, बकरी। बाहर का एक दिन यहाँ के 100 दिनों के बराबर है। माँ जी, ये गेहूं एक ही दिन में पक सकता है। क्या नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। हा 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 हा। वेस्ट मून ने मुझसे बहुत कष्ट सहा है। मुझे उसे अच्छे से इनाम देना चाहिए। यह कोई संकट नहीं है। पहले इस वर्ल्डविंड किक का अभ्यास करें। यह शायद मेरे पिछले जन्म के बड़े भाई हैं। गांव की ओर बढ़ो। कहते हैं कि वो किंगचुआन गांव का एकमात्र पढ़ाकू है। बस अफसोस कि इतने सालों में भी वो कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। आज अचानक मुझसे मिलने कैसे आ गए? आ ये तो मेरा बड़ा भाई है। घर पर पढ़ाई क्यों नहीं करते? यहाँ क्या कर रहे हो सुन चेंग्यू? लगता है तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं, है ना? मुझे जो छोटे चावल देने थे वे अभी तक बाकी हैं। अगर तुमने मुझे नहीं भेजा तो मैं पिताजी को बता दूंगा। उस वक्त तुम्हारी खैर नहीं। मैंने उसे 2 किलो बाजरा देना है। नहीं, पहले मुझे अपनी पत्नी से पूछना होगा।
मुझे नहीं पता कि पहले मैं आखिर क्या था। शरीर इतना अच्छा है, इतनी खूबसूरत औरत की कद्र भी नहीं की। सच्चे दिल से मेरे साथ बेफिक्री से जीती। घर के मालिक, तुम लौट आए, ठीक है। क्या हमने बड़े भाई के 2 किलो बाजरा उधार लिए थे? हमारे घर के पास उतना ही अनाज बचा है और नहीं देंगे क्या? धीरे धीरे ये बर्बादी का साल है। किसी के घर भी अमीरी नहीं है, लेकिन जो उधार लिया है उसे हमें जरूर चुकाना होगा। सिर्फ 2 किलो बाजरा है, कोई नहीं है। मैं उपाय सोचता हूँ। हमारे घर और बड़े भाई के घर पहले ही अलग हो गए हैं, लेकिन हर महीने हमें उसे 2 किलो बाजरा देना होता है। तुम पिताजी से बात करो, कितने दिन और देना है? खुशियों का दहेज लगभग खत्म हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे बेचना ही पड़ेगा। ये 2 छोटे बच्चे मेरे द्वारा पाले गए हैं। मैं खुद तो भूखा हूँ, फिर भी उन्हें पालना पड़ रहा है। क्या तुम जानते हो, मैं कछुआ हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो, बेकार के। ये सब सहना कितना अपमानजनक है। चिंता मत करो, मैं कभी भी बड़े भाई के घर युजैन को चावल नहीं दूंगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं उन्हें उधार दे रहा हूँ, अब सब तुम्हारे आदमी को लौटाना पड़ेगा। घर का मुखिया, शू, क्या तुम भूखी हो? घर में बस यही खाना बचा है, जल्दी से खा लो। शू, तुमने अभी तक नहीं खाया, बस मेरे लिए इंतजार कर रही थी। बर्फ, तुम बदल गए हो। भेड़ का सूप। आंखें खोलो, आज हम भेड़ का सूप पीने वाले हैं। सभी के लिए, तुम्हारे पास ये भेड़ का पैर कहाँ से आया? सभी के लिए, तुम्हारे पास ये भेड़ का पैर कहाँ से आया? आज मैं एक राहगीर से मिला। हम एक साथ पहाड़ पर चढ़कर एक बकरी का शिकार करेंगे। मुझे भेड़ की टांग और पसली मिली है, अभी अभी रसोई में रख दिया था, निकालना भूल गया। आज रात हम यही खाएंगे। हाँ। अरे क्या देख रहे हो, जल्दी आओ बाहर। घर के मुखिया के लिए भेड़ की टांग 100 रुपये की कीमत रखती है। तुम्हारे लिए पढ़ाई के सामान खरीद सकते हैं। आप शिक्षक जो को भी आकर आपको पढ़ाने के लिए कह सकते हैं। इस साल तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। आज तुम्हें भरपेट खाना खिलाना जरूरी है और अच्छा खाना खिलाना है। आज हम बस ये भेड़ का पैर खाएंगे। हम इतनी अच्छी सासू माँ सब कुछ मेरे लिए सोचती है। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। अरे हाँ हाँ, अरे ये हालत भी बहुत कठिन है। किसी भी तेल या गंध का संकेत नहीं है। खुशकिस्मती से घर में अभी भी नमक है, इसे स्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में पत्नी। पत्नी, तुम पहले खाओ। तुम निश्चिंत रहो, आज मैं एक भेड़ का पैर ला सकता हूँ। कल मैं पूरी बकरी भी ला सकता हूँ। तीन वीरान जगहों में हजारों सालों से बुरा और विकृत जो कोई अनाज नहीं ढूंढ पाता, वही सत्ता पर काबिज होता है। मेजबान को बधाई, इस स्थान में 500 किलोग्राम गेहूं और मांस का भंडारण किया गया है। बीज बोते रहो। पशु परिवार स्वस्थ रूप से बढ़ रहे हैं। ये प्रणाली की दक्षता बहुत अधिक है, वाकई में। मेजबान को वर्तमान पर्यावरण की संकटपूर्ण स्थिति की सूचना। क्या आप पीड़ितों की मदद करेंगे? सैनिक और घोड़े भर्ती करें। सैनिक और घोड़े भर्ती करें। इस अकाल के युग में काम करना संभव है। जिसे बचाना है उसे जरूर बचाना चाहिए। बधाई हो मालिक, सैनिक भर्ती कर लेने के बाद आप अपना व्यापार साम्राज्य बना सकते हैं। सिस्टम मालिक को रहस्यमय इनाम देता है। रहस्यमय इनाम? क्या ये इतना शानदार है? तो मैं अच्छा काम करूंगा। पत्नी ने पेट भर लिया, तो क्या हमें जाना चाहिए? सोने चलें। वाकई में खजाना मिल गया, कभी नहीं सोचा था।
इतने साल पहले शादी की थी और वो अभी भी सम्राट जी की बेटी है। अच्छा, तुम बाहर आओ। सुन चेंग्यू, तुम बाहर आओ। इस महीने तुमने मुझे 2 किलोग्राम चावल उधार दिया था, कब वापस करोगे? अगर तुम अभी नहीं दोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हारी पत्नी को बेचकर तुम्हारा सामान बना देंगे। भाई साहब पढ़े लिखे हैं, हमें कभी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। जब वो कॉलेज में दाखिला लेंगे और अधिकारी बनेंगे तो वे जरूर हमारे साथ परेशानी करेंगे। आज ही सहन कर लो, बिल्कुल भी उसे नाराज मत करो। सभी दुनिया में पढ़ाई ही सर्वोपरि है। चिंता मत करो, मैं परेशानी नहीं पैदा करूंगा। पत्नी, तुम इतने दिनों से पौष्टिक भोजन नहीं खाए हो और कल रात भी। बड़ी कटाई एक रात में। यहाँ 2 अंडे हैं, ले जाओ। क्या डर लग रहा है? बाहर की बातों की चिंता मत करो, ठीक है? मैंने जियुए से कहा था कि वो तुम्हारा पीछा न करे। जुलाई में मेरे पीछे आओ और मैं उसे बड़ा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये अजीब है। क्या सुन कियांजन पहले इतना शरारती था? सन लाओए हर समय आपकी चापलूसी करने के लिए सामने आता है, तो अब क्या हुआ? अरे नहीं तो, है ना? आओ आओ। आ गया आ गया। क्या मानोगे या नहीं, मैं तेरा कुत्ते का पैर तोड़ दूंगा। सुन शान्यू, तू क्या कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू ऐसा करेगा तो शिष्टाचार का अपमान होगा। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, इस महीने तूने हमारे घर का 2 किलो चावल उधार लिया है, कब देगा मुझे? मैं तुम्हें 2 किलो बाजरा क्यों दूं? तुम्हारा बड़ा भाई तो पढ़ा लिखा है। पेट की समस्या है, उसका ध्यान रखना चाहिए। किसने कहा कि मुझे चावल चुनो? सुश्री सुन, तुमने तो अपना चेहरा भी खो दिया। हाँ। तुम्हें पेट की समस्या है, तुम्हारे पढ़े लिखे होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? चाहे तुम कितने भी बड़े आदमी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इस ज्ञान से तो बस घर वालों को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। अभी भी कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हो, ये तो बस सपना है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इन सालों में हम हर महीने तुम्हें 2 किलो बाजरा देते रहे हैं, मिलाकर ये कम नहीं होता। इसे मैं तुम्हें उधार समझता हूँ, अब हमारे पास है। जल्दी से बाजरा वापस करो, वरना मेरी नरमी मत समझना। सुनो सून रेन्यू, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वो सारे मी की चीजें तुमने ही मुझे उधार दी थी और मुझे वापस करनी है। और हाँ, वो मी तो मैंने ही खा लिया। अगर तुम्हें ढूंढना है तो गंदे टॉयलेट में ढूंढो। अरे ये सुन तो, पहले सून फंजिन का कुत्ता था। हाँ, आज क्यों इतना हिम्मत दिखा रहा है? पहले सून चेंग्यू भी ऐसा ही था, अब उसकी हिम्मत तो काफी मजबूत हो गई है। वही सुन फैंग, तुम क्या चीज हो? मैं सोच रहा था कि आप सभी। तो छोटी मेई मैंने उधार ली थी, है ना? हाँ। तुम किसे जानते हो? हाँ। वही। तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल मत करो। ये सुन फैंग जेंग्युआन है, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। क्या चीज हो तुम? मुझे भेजने का हक भी नहीं है। इतनी कीमती चीज तुम्हें दी, क्या मेरी भाभी ने मुझे दिया तुम्हें देने के लिए मुआवजा? अभी नहीं निकल रही भाभी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे 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 मैं तो नहीं हूँ, मैं तो छोटे भाई का हूँ, भाभी का हूँ। अरे यार, कह रहा हूँ छोटे भाई ने कुत्ता छीन लिया। भाभी को पकड़ो, भाभी को पकड़ो, भाभी को पकड़ो। ये तो तुम्हारा कहावत है कि मुझे छोड़ दो। भाभी, तुम समझदार हो। इन वर्षों में मैंने सुन क्वान को कितना चावल दिया है, तुम खुद जानते हो। तो मैं भी ज्यादा नहीं मांगता, तुम मुझे 100 किलोग्राम चावल वापस दो। हम दोनों परिवार मिलकर 2000, क्या कहोगे? जांग्यू, हमारे पास ये 100 किलोग्राम अनाज नहीं है। इतनी क्रूर लड़की ने इस जानवर से शादी कर ली, वाकई अफसोस की बात है। सिस्टम ने पाया कि बड़ी सास मोली का जीवन खुशहाल नहीं है। अभी अस्थायी कार्य जारी किया गया है, मांगे कि होस्ट मोली को निजी तौर पर शामिल करें। मोली को वीचैट में जोड़ें। ओह, हंसी हंसी। तुम नीच हो। भाभी, क्या तुम हिसाब किताब करोगी?
इन 3 सालों में कुल 36 लोग हुए। ये तो साफ साफ 76 किलो का फैन है। 100 किलो कहाँ से आया? अरे ये तो 72 किलो नहीं होना चाहिए था, इससे तो यही संख्या निकलती है। हाँ, सभी 72 किलो ही मानते हैं। देखो, ये सबसे नफरत करने वाला आदमी है जो औरतों को मारता है, भाभी की खुशी के लिए। रुको, हाँ हाँ, भाभी ये जानवर है, वो तुम्हें अक्सर मारता है। भाभी चिंता मत करो, अगर यह जानवर फिर से तुम्हें मारा, हर दिन पकड़ लूंगा। मेरी पीठ। सन चेंग्यू, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें चावल चाहिए? तुम मुझे वापस नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास चावल नहीं है। तो मैं बस करीब से देख सकता हूँ। क्या कोई कीमती चीज है? हम। तुम बाहर आओ। घर के मालिक, तुम ठीक हो ना? हटो गंदी औरत। तुम जल्दी जाओ और सुन चांग युआन को देखो। उसे हमारे घर की चीजें बेतरतीब न करने दो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। सुन विश्वविद्यालय, तुम्हारे भाई ने ऐसे लात मारते हुए तुम डर क्यों नहीं गए? तुम तो काफी बहादुर हो ना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सहन नहीं कर पाता। ये तुम सह सकते हो। सुन दाओ, तुम भी कुछ खास नहीं हो। हा हा हा। भागो भागो भागो। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। क्या मैं तुम जैसे डाकू की तरह हाथ पैर चलाऊंगा? ये तो शालीनता के खिलाफ है। जियू का ट्यूटोरियल। मुझे याद है कि नज भी सुन क्वान जिन थे। दरअसल यह एक जाल था। चेंग्यू, तुम यह निजी संपत्ति में घुसने का अपराध कर रहे हो। जल्दी बाहर निकलो। अरे अरे, क्या सुनकियान अक्सर तुम्हें मारता है? ये जानवर, ये बेशर्म इतना कठोर क्यों है? चिंता मत करो भाभी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे सबक सिखाने में। चेंग्यू, बेहतर होगा कि तुम जल्दी चले जाओ। सासू माँ, तुमने हमारे घर का इतना सारा चावल उधार लिया है। तुमने 3 साल पहले थप्पड़ मारा था। एक थप्पड़ में 5 किलो, सामने सबके 10 किलो। हाँ हाँ हाँ, एक थप्पड़ में 10 किलो, बिल्कुल तुम बोल रहे हो। चलो चलो चलो। सुन चेंग्यू, तुम ये जानवर अपने घर में क्यों छुपा कर रखता है? माना या न मानो, मैं पुलिस को बुलाकर तुझे पकड़वाऊंगा। हा 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 हा। भाभी क्या हुआ? मैंने उसे मारा, हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया। इसके अलावा मैं तुम्हें एक भेड़ का पैर भी दूंगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। बदतमीज, क्या तुम फिर से मार खाने की चाहत रखती हो? घर के मुखिया, मुझे माफ कर दो। अरे, तुमने किसी आदमी को पहली बार मारा है ना? आखिरकार तुमने अपना गुस्सा निकाला। उसका चेहरा मारो मारो मारो। बदतमीज, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखती हो? क्या तुम विश्वास करती हो कि मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा? तान परिवार के लिए मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुम मौत को बुला रही हो। क्या तुम हिम्मत करोगी? भाभी जारी रखो। यहाँ देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तुम्हें हिम्मत है? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ भाभी, तुम्हारी ताकत तो अच्छी है। बोलो। कहो।
सहना, चोदना, तुम्हारा आदमी को मारने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? जन्म देने वाले ने कहा तुम्हें मारो तो हम छोटी औरत चाहते हैं। अगर तुम आगे ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। चेंग यू, तुमने भेड़ के पैर की बात की थी। भाभी मेरे साथ चलो। चेंग यू, मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेजबान कृपया सोच समझकर निर्णय ले। ASMINE को शामिल करने पर इनाम मिलेगा। सच में भाभी? भेड़ का पैराश बाहर टूटे मंदिर में है, रात को वहां आकर मेरा इंतजार करना। मेरे पिता को ढूंढने जाना, मेरा पिता तुझे मार डालेगा। ये तो तुम्हारा शिक्षक है जिसे मारना चाहिए। हा 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 हा। हा। बड़ा भाई, इतने दिनों से नहीं देखा इतनी कोमल लड़की को। हा। अब तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है ना। थोड़ा धीरे से दोनों तुम्हारे मुकाबले में। अगर चोट लग गई या अपंग हो गए, ऐसे सामान को फिर से मालिक को चखाने ले जाना पड़ेगा। हा। हाय, लड़की की आवाज भी बहुत प्यारी है। आओ भाई। हा 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 हा। हूँ। हा 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 हा। इस जमाने में भी क्लिप होती है। बहुत गुस्सा, ये क्लिप नहीं है। मेजबान को याद दिलाए कि सामने वाले की मदद करें। सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। सोने के सिक्के इनाम? तो फिर किस बात का इंतजार है? उन दो लड़कियों को छोड़ दो। उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो। मेरे साथ मस्ती करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? तू तो खुदा की कसम मौत को बुला रहा है। क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? हम यहाँ निरीक्षण करने आए उन लड़कियों में से हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी भाग जाओ। क्या बकवास स्टील फैक्ट्री है ये? मेरे क्लियर वाटर गांव में बेवजह हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम किस आधार पर? बड़े साहब, तुम सुअर की नाक हो और हरा प्याज मारते हो, तुम्हारी बात कैसे मानी जाए? हाँ 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 हाँ। हाँ। एक झुंड ऐसे लोग जो दूसरों का खाना खाते हैं पर अपना काम नहीं करते। लगता है जल्दी सैनिक और घोड़ों की भर्ती करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें सच में बड़ा नुकसान होगा। शुक्रिया साहब, आपने मेरी जान बचाई। मैं कुछ भी वापस नहीं कर सकती, सिर्फ अपने प्राण देकर ही चुकाऊंगी। आशा है कि आप मुझे और मेरी बहन को छोड़ देंगे। हम बकरी और घोड़े की तरह काम करने को तैयार हैं। ये कोई बात नहीं। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक बचाव का कार्य पूरा किया है। अब आपको इनाम के रूप में 1000 रुपये का स्टार्टअप फंड दिया जाता है। जल्दी उठिए, जल्दी उठिए। मदद करना सिर्फ एक छोटी सी बात है, प्राण देकर ही मैं अपनी वचनबद्धता निभाता हूँ। मेरी पहले से ही पत्नी है। घर में अचानक विपदा आ गई। मैं और बहन लियू रुओ तक यहाँ हैं। आशा है कि साहब हमें चाय पानी देने की कृपा करेंगे। धोना, खाना बनाना सब हम कर सकते हैं। ये है। ये क्या है? ये पिता की किताब है। अगर साहब पसंद करें तो आप इसे दे सकते हैं। आपके पिता कौन है? मेरा पिता का नाम लिन बुओ है। लिन बुओ वो है जिसने व्यापार की दुनिया में कदम रखा। इन समूह के संस्थापक लिन बो। मैंने व्यापार जगत के दिग्गज की बेटी को बचा लिया। अच्छा, तो आगे से तुम्हारी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे? 我们以后可怎么办啊？ हम तो हमेशा गांव में नहीं रह 都 सकते। 待在农村吧。 मुझे विश्वास है कि हमारा परिवार सिर्फ अस्थायी कठिनाई में है। 是一时落难。 हम निश्चित रूप से फिर से उठेंगे।
हम लिन परिवार को इस तरह से आसानी से नहीं हराया जा सकता। हाँ, दुर्भाग्य से वो एक ग्रामीण हो, दुर्भाग्य से उसकी पत्नी है, दुर्भाग्य से वो बहुत गरीब है, वरना मैं सच में उसे अपना जीजा बनाती। तू बेकार की बातें मत कर। ऐसे संकट के साल में जीना और फिर भी विशेष कौशल होना, शक्तिशाली पुरुष निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा। दीदी, क्या तुम उसे पहली नजर में प्यार तो नहीं कर बैठी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पानी, पानी। मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ खाने पीने के लिए तैयार हो? सब कुछ मैं दूंगा। कैसा रहेगा? जब तक तुम मुझे खाने के लिए तैयार हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पत्नी, आ आ धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। बेटा, उपसमूह ने एक कर्मचारी को सफलतापूर्वक भर्ती किया। सिस्टम ने व्यक्तिगत जानकारी सक्रिय की। क्षमता 23 वर्ष। पहचान शरणार्थी। क्षमता 62। वफादारी 83। सिस्टम सूचना, वफादारी 100 तक पहुंचने पर कभी धोखा नहीं देगा। जीवन भर वफादार रहने की शपथ। ये बिना अधिकार के तो कुछ क्षमता कम है, लेकिन सौभाग्य से वफादारी अच्छी है। वफादारी देख सकते हैं, तो डर नहीं कि कोई बुरा इरादा रखने वाला आएगा। आज कुछ और भी ले आओ। आगे से बिना अधिकार के तुम ही हो टीम के नेता। थोड़ी देर में मैं अनाज भेजूंगा। आइए उल्लंघन वाले गांव में नगर देवता के मंदिर में चलें। कल मेरे पास एक मिशन है। मैं बिना अधिकार के भी सोचेंग्यू की रक्षा कर सकता हूँ। आज से बड़े भाई के अनुसार। क्यों बड़े भाई, बड़े भाई? ठीक है, ठीक है। गांव वालों जल्दी आओ अनाज लेने। आओ गांव वालों आओ। आओ, तुम्हारे लिए भी है। बहन, मैं शहर के भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहता। चेंगहुंग मंदिर में रहना आप दोनों लड़कियों के लिए वास्तव में अच्छा नहीं है, तो तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। मैं जा रहा हूँ। बाबा, तुम जो कहते हो वो सब सच है। दूसरा भाई घर जाकर सामान चुराने गया है। हाँ पिताजी, आप जरूर मेरे लिए फैसला जरूर लेना। पिताजी, ये बूढ़ा आदमी न केवल कहता है कि हमारे घर में एक भी कॉलेज छात्र नहीं रह सकता, बल्कि कहता है कि उसकी छोटी बहन मिक्सी से मुझे मारती है जैसे मैं कुत्ते को खिला रहा हूँ। यहाँ तक कि कहता है। खैर पिताजी, तुम भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहोगे, तो अब कौन उसकी देखभाल करेगा? तुम्हें मेरी तरफ से जरूर फैसला लेना चाहिए। पिता सच में कानून को नहीं मानते। तीसरे भाई को बुलाओ। मैं तुम्हें दोनों को लेकर बुजुर्गों से बात करने ले चलता हूँ। अरे हाँ, क्या दोगू भाई? ये तो मांस की खुशबू जैसी लग रही है। भैया, ये किस घर का है? वाकई लग रहा है जैसे मछली का मांस खा रहे हैं। क्या ये सुन चेंगियू का घर नहीं है? मैंने सुना कि उसने कल एक जंगली भेड़ पकड़ी। कुछ खाने के लिए मांस तैयार करो। घर का आदमी बाहर एक दिन से व्यस्त रहा। वो निश्चित रूप से थक गया होगा। अच्छा है कि मैंने रसोई में उसके लिए मांस रखा है। जब वो मेरी बनाई हुई भेड़ की पसलियां देखेगा तो वो बहुत खुश होगा। चलो, तुम वापस आ गए। भेड़ की पसलियां भाई? आज हम अच्छे से खा सकेंगे। तुम लोग क्या करने वाले हो? अरे फूल कुत्ता भाई, तुम देखो सुनतिंग ने इस बहू के साथ कैसा व्यवहार किया। अरे छोटी सुंदर, तुम क्या सोच रही हो? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम मुझे मत देखो। तुम हट जाओ। तुम बेतरतीब मत करो। मेरा पति जल्द ही वापस आने वाला है। वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। चाहे वो कमजोर आदमी वापस आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? शॉर्डिंग फिर भी हमारा समर्थन करेगा। हाँ, मैं तो एक जंगल मुर्गी पकड़ने जा रहा हूँ। लगभग उसे आधा मार ही दिया था। वो एक भी आवाज नहीं कर सका। तुम उसे अपनी मदद के लिए बुला रहे हो। दुगो भाई ने पिछली बार जंगल मुर्गी चुराई थी। इस बार उसकी औरत के साथ खेल रहा है। हाँ।
अच्छा हुआ कि वो दूर चला गया, घर पर नहीं था, इसलिए उसे मार नहीं पड़ेगा। नहीं भाइयों, मैं नहीं रोक सका। मैंने क्या किया? हा हा हा। डूब भाई, तुम आ गए। हा हा हा। संदूक, तुमने अपनी मौत को बुला लिया। भाई, इस लड़के के पीछे 2 लड़कियां भी हैं। आज रात हम मजे करने वाले हैं। डूब भाई, सन जेंग्यू, ये किस किस्मत का खेल है। 2 दिन पहले एक पहाड़ी मुर्गी पकड़ी, आज फिर से बारबेक्यू कर लिया। उसके पीछे 2 खूबसूरत लड़कियां हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? फिर भी मेरी नाराजगी की बात कैसे कर लेते हो? मैं कहूं तो क्या होगा? क्या मैंने सच नहीं कहा? मैं तुम्हें बताता हूं, आज तुम्हारा पोता, मैं आज तुम्हारा मांस ही नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हारी औरतों के साथ भी खेलूंगा। बहन अभी लान को छोड़कर सीधे बाघ के बिल में चली गई। हम तो बेहतर था कि उसे बचाने ही न देते। माँ असहमत है। आ, यही है मेरी औरत का अपमान करने का परिणाम। यही है मेरी औरत का अपमान करने का परिणाम। और नहीं, भाग जाओ। क्या तुम भी एक थप्पड़ मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। अभी चलें। आ, सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना अच्छा होगा। मालिक, तुम वापस आ गए। सुबह, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। घर के मालिक वो दोनों कौन हैं? 他们俩是谁啊？ वे वे मेरी सड़क के किनारे बचाई गई 2 बहनें हैं। साइमन, आओ खाना खाओ। आओ खाना खाने। पापा, 等我进去了，我就把老二控制住。到时候爷你想怎么教训他就怎么教训他。我是他爹，难道他还敢顶着不孝的名头对他爹动手吗？爹，听说他抓了只山羊，都不知道孝敬点，真是一只养不熟的白眼狼。看我待会儿怎么收拾他！ आ, रुको। यह क्या हुआ है? 4 बड़े बाबू, मुझे माफ कर दो, हम फिर कभी नहीं करेंगे। क्या हम बेहोश हो गए हैं या मर गए हैं? दादा सन, बड़े भाई, तेरे भाई सन और दूसरा भाई ने मेरी माँ को और 2 कुत्तों को लात मारी। उन्होंने कहा कि हमें पुराने पुल गांव से बाहर निकाल दो, हमें फिर कभी वापस मत आना। यह क्या हो रहा है? भाई सुन, हम अब सुन परिवार को परेशान नहीं करेंगे, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। पिता, क्या जो वे कह रहे हैं वो सच है? भाई, कब से इतना ताकतवर हो गए? मुझे लगता है कि जो वे कह रहे हैं वो सच है। वो कहावत बदल गई है, वरना वो सुबह सुबह मेरे बड़े भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? तो पिता, क्या हम अंदर जाएंगे? 咱们还进去吗？ पिता, क्या आप डर गए हैं? 不是害 हाँ, 怕了吧？ मैं कैसे डर सकता हूँ अपने बेटे से? 进儿子的， मुझे विश्वास नहीं होता, ये बेटा 当儿子。 मुझसे, अपने बाप से हाथ उठाने की हिम्मत करता है। अरे, अंदर जाओ। चलो चलो। भेड़ का पैर शहर के बाहर टूटे हुए मंदिर में है। सुनो, मेरा इंतजार करो। अरे पत्नी, खाना खत्म होते ही बाहर चलेंगे। क्या हमारे पास अभी भी एक भेड़ का पैर है? अरे, एक और है। तुम ये जानवर, 畜生！ मेरे सामने आओ। तुम ये जानवर, 畜生！ मेरे सामने आओ। अरे तुम सून चांगियू, 成语 घर में चोरी छिपे मांस खा रहे हो, तुम्हारे पास कोई शर्म है क्या? वू के बेटे का पिता भी मांस नहीं खा पाता और तुम चोरी करते हो। 你竟然偷吃！ हम साफ साफ कहो, 把话说清楚。 चोरी करना क्या होता है? और तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो? 干嘛呀？ तुम बेवकूफ हो। 这东西， तुम्हें अपने बड़े भाई को 2 किलो बाजरा देना चाहिए। 小米呀！ तुमने इस मोती नाम की घटिया औरत को 贱人！ अपने हाथों से अपने बड़े भाई को पीटने दिया। तुम्हें बुरी तरह से पीटा जाएगा।
सन चेंग्यू, क्या तुम मुझसे धोखा देने की हिम्मत रखते हो? तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्ज है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सन कियानजिन को तो सजा मिलनी चाहिए, बस उसकी बहन को मारने का मकसद सिर्फ थोड़ा सबक सिखाना था। फिर से मेरी बात हो गई। मुझे डर है कि अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अरे बड़े भाई, तीसरे भाई, मुझे अंदर जाकर तलाशी लो, उसके घर की सारी कीमती चीजें ले आओ। देखते हैं क्या वो फिर से दहाड़ेगा। पिता, बड़े भाई, तीसरे भाई, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ। पिता फिर से दोषपूर्ण है, तो मुझे दशकों की पिता पुत्र संबंध की परवाह न करने का दोष मत देना। अरे एक जानवर, क्या तुम्हें पिता पुत्र के रिश्ते की याद है? अरे तब तुमने मुझे एक घूंट पानी दिया था, तभी मैं जिंदा रहा। लेकिन मैं 3 साल की उम्र में पहाड़ पर लकड़ी काटने गया, 6 साल की उम्र में मुर्गी पालन और 9 साल की उम्र में खेती की। ये 20 साल से अधिक समय से क्या तुमने कभी मुझे एक दिन भी इंसान समझा? पापा आप कैसे हो? पापा ने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला है, तुम्हें पूरी जिंदगी आभार मानना चाहिए। तीसरे भाई, तुम्हें मैंने बड़ा किया है, तो क्या तुम भी मुझे पूरी जिंदगी आभार मानोगे? तुम ऐसा सोच भी मत। पापा और मत बोलो। चलो, अभी भी सामने ही है। पिताजी चलो हम चलते हैं। सुन चेंग्यू, तुम क्यों नहीं गए नगर देवता मंदिर? अरे तुम घर के मुखिया हो, तुम यहाँ कैसे हो? अरे तुम घर के मुखिया हो, तुम यहाँ कैसे हो? अरे तुमने अभी कहा कहाँ जाना है? नगर देवता मंदिर। तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? भैया मैंने बड़ी सास से सुना है, वो फिर से सून चेंग्यू के साथ मंदिर में मिल रही है। क्या बदबूदार औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम उसे छू कर देखो। सन चेंग्यू, तुमने मेरी इंसानियत चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम इस समय मेरी बात सुनो, 你听我说， यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। अरे तुम गंदी औरत। तुम, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? हाथ मत लगाओ, तुम इस जानवर। क्या तुम अभी भी कह सकते हो कि तुम दोनों बीमार नहीं हो? तुम्हारा खजाना रखने वाले ठीक तो हो। मेरे पास तुम्हारे जैसे गंदे विचार नहीं है। मुझे बस तुम्हारे जैसे जानवर सदस्यों को देखकर नफरत होती है। ये सब मेरी गलती है। कृपया अपने बड़े भाई को फिर से मत मारो, वो कमजोर है। जो भी वादा किया है उसे पूरा करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ सासू माँ, वो तो बस एक घटिया इंसान है, तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। भाभी बेकार है, उससे दूर रहकर मैं जी नहीं सकती। छोटी मछली मुझे दे दो। 你就给我吧。 ठीक है, अब बड़े भाई पर निर्भर है, 潘大哥， वो चाहेंगे या नहीं। तो ये बड़े भाई पर निर्भर है, वो चाहेंगे या नहीं। हाँ, सुन चेंग्यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम जानवर हो। भाभी इतनी मेहनत कर रही हैं, भाई हमेशा तुम्हें मारता है, हर दिन पहले से बदतर। तुम में एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। आज मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा, इस आदमी से। बाय बाय कहो। चेंग्यू, तुम्हारा मतलब क्या है? तलाक। तुम्हारे पिता ने भाभी को तलाक देने की हिम्मत की, 竟敢撺掇大嫂离婚！ तुम्हें इसे संभालना होगा। पिता आप इस जानवर को देखिए, जल्दी मुझे बताइए। दूसरे, जल्दी से इसे साफ करो और देखभाल करो। पिता मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर रहा, इस मामले में मैंने कुछ नहीं देखा। तुम मेरे पास आओ। पत्नी, रसोई से मेमने का पैर ले आओ। पिता मांस तो मांस है। अरे तुम्हारा मांस वही है, 是你的肉，这个拿。 तुम तो ना समझ हो। भले ही आपके पास खाने के लिए मांस हो, मैं संतानहीन नहीं होऊंगा। पिताजी मेरे लिए मांस लाओ। मांस चाहिए, लहसुन से बदल दो। लाल वाले मांस से बने होते हैं जिन्हें आपने पहले नहीं देखा होगा। मैं तो बहुत लालायित हो रहा हूँ। कैसे, बदलना है या नहीं? 换不换啊？ मांस के लिए घास का आदान प्रदान करें। ये गांव बहुत अच्छा सौदा है, 过了这村儿， लेकिन दुकानें नहीं हैं। एक, वाह तुम। अरे पत्नी, उस रोटी पर मांस की खुशबू है या भेड़ का? 还是羊肉？ मांस है। घर के मुखिया तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। 不要我呀！
मैं देख रहा हूँ तुम्हारी शादी कितने सालों से हुई है। 3 साल हो गए, तुम मुझे बच्चा नहीं दे रहे हो। पूछना चाहते हो कि मेरा घर वंशहीन हो जाएगा क्या? मैं तो तुम्हें पहले ही छोड़ना चाहता था। बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक मोजली को अपने अधीन कर लिया। सुनवाई पुरस्कार 20 गुना बढ़ा दिया गया है। कैश इनाम 20,000 युआन प्राप्त करें। ये बड़ी सास को दुखों से बाहर निकालने में मदद कर सकता है और साथ ही पैसा भी मिल सकता है। वाकई बहुत अच्छा है। 1万。 जल्दी से चलो, कल तलाक का समझौता पत्र भेज देना। तुम हरामी, 混账东西！ अब तुम्हारी बीवी नहीं रही। 有老婆， अरे चिंता मत करो पिताजी, गांव की विधवा झांक पहले ही मुझसे बात कर चुकी है। वो मेरे लिए बेटा पैदा करने वाली है। तुम ही तो हो। मैं इससे पता चला कि आप वहां जल्दी पहुंच गए थे। तुम ये मरे। दीदी जी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना? नहीं जहांग यू, अगर तुम नहीं होते 要不是你， तो मैं नहीं जानती कि उस भेड़िए के बिल में 待多久 और कितना समय बिताना पड़ता। बस तलाकशुदा औरत का कोई घर नहीं होता। दीदी जी, किसने कहा तुम्हारा कोई घर नहीं है? यहाँ ही तुम्हारा घर है। ये घर थोड़ा छोटा जरूर है, 房子小了点。 लेकिन मैं कुछ समय बाद बड़ा घर लेने का सोच रहा हूँ। तब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अपने अपने कमरे होंगे रहने के लिए। घर संभालो। आज जो 发 कुछ 生 हुआ, 事情 मैं सूनगू और बाकी लोगों को लेकर चिंतित हूँ, और पिताजी और बड़े भाई को लेकर भी। तुम चिंता मत करो पत्नी, वे सब अपने कर्मों के अनुसार फल भुगत रहे हैं। किसने उन्हें मेरी पत्नी को परेशान करने दिया? पत्नी, लान 2 और 12 का मामला, तुम नाराज नहीं होगे ना? सूखे साल में एक की मदद करना भी तो मदद है। 换一个吧。 अब तो समय भी बहुत हो गया है। क्या हमें सो जाना चाहिए? तुम कहते हो। 是该睡觉了。बस एक मुखिया के रूप में। सुन दाफू, सूदू को तुम्हारे बेटे ने किक मारी, 子踢了， अब भी बेहोश है। 不行， यह मामला तुम्हारे बेटे की शरारत है। 做了， तुम कहो क्या करना चाहिए? फिर भी इस बात को चेंग यू पर दोष देना। 怪成语， तुम्हारे लिए इसका निपटारा करना बिल्कुल बेकार है। 毫无意义。 पिता सही कह रहे हैं। ये सुन चेंग यू अब जिंदा बड़ा हो गया है। 大便， यहाँ तक कि मैं जो बड़ा भाई हूँ उसे नजरअंदाज करता है। ऐसे लोगों के लिए जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, पहले से ही बुरे होते हैं। तो तुम ही कड़ी सजा दो, तो फिर ये बात तय है। 既然如此， तो सभी मिलकर कहो कि सून चेंग्यू का क्या करना चाहिए। 成语吧。 सून चेंग्यू का स्वभाव अब बहुत बदल गया है। 大便， क्या वो किसी जादू टोना से प्रभावित हो गया है? 附体了吧？ हाँ, मेरा दूसरा भाई जरूर किसी बुरी आत्मा से प्रभावित हो गया है। आग लगाकर पीतल की लकड़ी और वशीकरण करने वाली माँ का उपयोग करना खून निकालने में और भी प्रभावी है। बिल्कुल सही कहा। अरे ये सून चेंग्यू भले ही मेरा अपने भाई हो, 虽然是我亲兄弟， लेकिन अगर वो सच में किसी दानव या बुरी आत्मा से प्रभावित हो गया है, मैं सुन कियांजिन अभी भी न्याय के लिए अपने परिवार को मारने का समर्थन करता हूँ। गांव के मुखिया, कल मैं लोगों को लेकर उसे बांध कर जला दूंगा। 捆起来烧了。 कैसा रहेगा? महोदया, आप क्या कहती हैं? गांव के मुखिया, मैं आगे कहे गए तरीके से सहमत हूँ। इस सुन चेंगियू का स्वभाव काफी बदल गया है। मुझे लगता है कि उसे जल्दबाजी में ही निपटना चाहिए था ताकि वो गांव को आपदा न पहुंचाए। 灾祸， लेकिन सन चेंगियू का उपनाम आखिरकार सन ही है। वे हमारे क्विंगवान गांव से हैं। इसके अलावा इस मामले में एर्गो और अन्य लोग दोषी थे। 错在先。 गांव के मुखिया, सन चेंग और उसके कई पाप सिर्फ इस एक चीज से परे हैं। उसने मेरी पत्नी को भी छीन लिया। कल रात मुल्ला ने जरूर उसके साथ सोया होगा। क्या मजाक में उसकी बात जोड़ दी? 俺来添了他事儿。 अरे मैं ही तो बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ा पाया। वो तो हमेशा ऐसी मानवता के खिलाफ बातें करता है। ग्राम प्रधान, कृपया आप जल्दी फैसला करें। 我吧， तो इसे गांव का नियम मान लिया जाए। युद्धपोत की छड़ी। 银倔棍， भैया, हाँ भैया, है ना? अरे पागलखाने के आधे से ज्यादा ताकत यहाँ आ गई है। तुम्हारे आदेश के अनुसार उनके पास अपनी अपनी खासियतें हैं। उनकी वफादारी और क्षमता दोनों अच्छी हैं। लगता है इस अधिकार की हद वाकई सीमित है। बहुत अच्छा, कुछ लोगों को और भर्ती करने भेजो। 继续找人。 बाकी लोग पश्चिमी उपनगर में जमीन तैयार करें। ठीक है।
तो तुम पहले खाना खाओ, सुअर का मांस भरपूर मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुन चांगयू, तुम बाहर आओ। बाहर आओ, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। सुन चेंग्यू, सुन चेंग्यू, सुन चेंग्यू, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्या कहावत है, जल्दी बाहर आओ। सुन चेंग्यू, आज तुम्हारा मौत का दिन है। ये सुन कियान जे है। भाभी डर मत, मैं जाकर देखता हूँ। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। क्यों छुप रहे हो? बाहर आओ, बाहर आओ। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यहाँ शोर मचा रहे हो? सुन चेंग्यू, तुम इस नालायक संतान, 不孝的子孙， आज मैं खुद न्याय करूंगा 天行道。 तुम जैसे नुकसानदेह के कारण। पापा, आप क्या कर रहे हैं? पापा, मैं आपका बेटा हूँ, 是你儿子， अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो। क्या बेटा, तुम तो बस पहाड़ में उठाई हुई एक भेड़िया हो। जानते हो ना, तुम अब पूरे गांव की शान बन गए हो। 提了， यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी न्याय करने आया है। तुम आज नहीं भाग सकते। 饶不了了你， तुम दोनों जाओ और उसे पकड़ लो। 给我抓了。 मुझे छोड़ दो, घर का मालिक। अरे मत करो। अरे सोचा भी नहीं था तुम्हारे भी ऐसे दिन आएंगे। सोचा था उसके साथ रहकर अच्छा जीवन मिलेगा। आज मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। घर का मुखिया चेंग्यू तुम्हारा भाई है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बदतमीज औरत, अगर फिर से उसे गिरफ्तार किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। सुन झेन्यू, तुम कानून को ठेंगा दिखा रहे हो। वो और उसके लोग मेरे घर आकर मेरी पत्नी पर हमला करते हैं। मेरी भाभी को धोखा मत दो। बदमाशी करने वाला तो तुम हो। वांग गांव यहाँ तो किंगचुआन गांव है, यहाँ तुम्हारा शरारत करने का हक नहीं है। दामिंग ने कहा था कि लोगों के बीच बंदूक लेकर हंगामा मत करो। ये तुम्हारे अनुमति से हुआ है। अगर तुमने बर्दाश्त किया तो अपनी खोई हुई जनता की निष्ठा को दोष दो। तुम पूरे जिनचुआन गांव के ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हो। गांव के नियमों के अनुसार तुम्हारा दंड होगा। कृपया अधिकारी से शिकायत करो और आदत डालो। मुलाकात की, देखा है, देखा है, देखा है। क्या तुमने देखा है, देखा है, देखा है? हमारे गांव का नियम, गांव का नाम, 村民主 100 थप्पड़ मारना। 宰相， ओह, तुम डरे हुए हो। 害怕了。 सोच भी नहीं सकता था कि आज तुम्हारा दिन आएगा। भूल गए हो कि तुमने शुरू में मेरी नाक कैसे उड़ाई थी। जल्दी चलो, 可以的。 मौत का फरमान तुम्हें दे दिया गया है, फिर भी तुम अकड़ क्यों रहे हो? मैं सून परिवार ने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला है। अब तुम्हारे लौटाने का वक्त आ गया है। मैंने सुना है 说 तुम्हारे इस खेत में काफी चिकन, बतख और मछली जमा है। गांव वाले जो भी आए उन्हें हिस्सा मिलेगा। वाह, जो भी आए उसे हिस्सा मिलेगा, जो भी आए उसे हिस्सा मिलेगा। अच्छा है। सून तियानजिन, मैं तुम्हें अमीर बनाने के लिए साथ चलना चाहता था, पर तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गया। पहले थोड़ा खाकर दिमाग खराब हो गया। सच में उस पुरानी कहावत पर लागू होता है, अच्छा मांस कुत्ते के मुंह में नहीं जाता। तू भाई, उससे बेकार की बातें मत कर। जल्दी से इसे बांध दो। जब तक ये गांव के नियमों के लिए पर्याप्त नहीं है, उस समय जो भी चीजें जोड़ेंगे सब हमारी होंगी। मुसीबत में क्या करें, डरो मत। 别怕， वे डरते नहीं हैं। पापा, क्या तुम एक मुंह तो नहीं मारना चाहते? 没亲了。 आओ मदद करो, बेवकूफ। चेन चेंग्यू, आज मैं पूरे गांव के लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ, सिवाय तुम्हारे इस बुराई के। बुरा हो गया। भैया भैया, उसे मार दिया जाएगा। 打死了。 माँ, भैया क्या हुआ? गांव के मुखिया को बड़े भाई को अपने घर में रहने के लिए सजा देनी है। चलो बड़े भाई, मैं बड़े भाई को बचाने जा रहा हूँ, चलो। साई चेंग्यू, आज मैं किंग शुए गांव के लिए, 星学村， सिर्फ तुम इस मुसीबत के अलावा। चेंग्यू, अब क्या करें? अगर तुम मुझे उठाना चाहते हो तो तुम्हें वो क्षमता होनी चाहिए। 是 रुको, इतने सारे लोग। इतने सारे लोग, कौन मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत करेगा? क्या बड़े भाई ठीक हैं? 大哥，没事吧？ आप समय पर आए हैं, कोई बात नहीं। तुम लोग हिम्मत कैसे करते हो बगावत करने की? यह अपराध है। क्या तुम जानते हो, तुम भी जानते हो कि यह अपराध है। चिंगवान गांव भले ही दूर हो, 皇帝远， लेकिन ये भी एक बड़ा गांव है। तुम एक साधारण यात्री के रूप में, तुम्हारे पास यहाँ किसी भी चीज का अधिकार क्या है? तो मैं क्या करूं? मेरे अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? सुन चांगयू, भले ही तुम आज मर जाओ, 不死， तुम अब गांव में नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें कुल से निकाल रहा हूँ। 逐出族谱。 मुझे गांव से बाहर निकाल दो।
अब और नहीं, साल दर साल घूमते रहो, इतना ही कर सकते हो। चाहे तुम मरे नहीं, भूखे जरूर मर जाओगे, समझे? हम बड़े भाई के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। भाई की कसम, पीछा करूंगा। भाई की कसम, पीछा करूंगा। भाई की कसम, पीछा करूंगा। भाई, तुम लोग तो किंगचुआन गांव के मजबूत मजदूर हो। तुम लोग उसके पीछे क्यों हो? भाई के साथ काम करने में मांस मिलता है और नौकरी भी है। एक काम से 5 रुपये कमाते हैं। भाई को भी फैक्ट्री में जाना है। मुझे बड़ा घर दिलाना है। भाई के बिना तुम्हारे साथ बस बस बस। यह क्या हो रहा है? 这是怎么回事？ आप लोग उसे कैसे शामिल कर लिए? 一起去了。 बड़े सचिव, आखिर मैंने आपको 20 साल से पढ़ाया है। आज की बात मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। क्या आप मुझे किंगचुआन गांव से बाहर नहीं करना चाहते थे? ठीक है, मैं चलता हूँ। 我走。 走。 ये सुन चेंगयू पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। 跟以前不一样。 उसमें इतनी बड़ी क्षमता कैसे आए कि ये लोग उसके पीछे चल रहे हैं? डूब गया। जो बड़े भाई के साथ चलने को तैयार हैं, उन्हें खाने पीने की सुविधा मिलेगी। भविष्य उज्जवल है। जो चलना चाहते हैं, मेरे साथ आओ। क्या ये सच है? सुन चून यू कब से इतना प्रभावशाली नहीं रहा। मुझे जाकर देखना है। अरे अरे बेटी, तुम लोग मुझे वापस लाओ। 回来！ गांव के मुखिया, अब क्या करें? 可怎么办呀？ बस तुम्हारे कारण ही यह हुआ। गांव के मुखिया और तुम। 还有你， उफ, क्विंगवान गांव में कोई इंसान नहीं है। 全村没人类呀！ क्विन, हमारे द्वारा भेजे गए 3 व्यवसायी लोगों ने उनकी टांगे तोड़ दी। अब वे सभी अस्पताल में हैं। अरे, कौन इतना साहसी है 这么大胆子， जो हमारे तियानचेंग स्टील मिल का सामना करे? क्या ये लिन परिवार द्वारा भेजा गया है? लिन परिवार का लिनबो पहले ही हमें समुद्र शहर से बाहर निकाल दिया गया है। बचे हुए 2 बेटियों से कोई बड़ी हलचल नहीं होगी। 这么大了， अब हमारे साथ मुकाबला करने का हिम्मत रखने वाला अकेला है तो सिर्फ हु समूह ही है। श्री जिन, हु समूह का पूंजी बल बहुत मजबूत है और लगातार हमारे खिलाफ अवैध खनिज संसाधनों के लिए लड़ रहा है। अब वो हमारे कर्मचारियों पर हमला कर रहा है। यह आसान नहीं है। मेरी जांच के अनुसार अब क्लिंगक्वान गांव में एक नई शक्ति उभर रही है। लगता है कि वे खुद बड़ा संघर्ष करने का मन बना रहे हैं। 是的， तो अब क्या करें? किंगचुआन गांव हम जरूर हासिल करेंगे। सोचा नहीं था कि हु परिवार समूह के अलावा हमसे संसाधन की लड़ाई होगी। अब एक अज्ञात नई ताकत भी सामने आ गई है। इतनी जल्दी क्यों? क्या आपने कोई कहावत नहीं सुनी? जब 2 मोती लड़ते हैं, मछुआरा फायदा उठाता है। ओह भाई, हमारी फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। 建完毕了， बस काम शुरू होने वाला है। जाओ। काम बांटना तकनीक मांगता है। आम लोग इसे नहीं कर पाते। फ्लैट तो मेजबान को जो मिंजी की शादी में शामिल किया गया। जू मिजी को सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करें। तो फिर क्या होगा यदि शिक्षक जू वास्तव में सुंदर दिखते हैं? भाई, तुम्हारा कोई काम हो तो मुझ पर छोड़ दो। 还交给我。 मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। ओह, मुझे सच में कुछ बात करनी है। मेरे साथ चलो जूजिया गांव तक। 来来， दीदी, मैं बाहर देख कर आती हूँ। दीदी, तुम बाहर जाकर देखो, मर्दों में क्या अच्छा है। अगर नहीं जाओगी तो नई बहू डर रही है कि अपने भविष्य के पति को न देख ले या फिर शर्मिंदा हो रही है। तुम छोटी लड़की, छोटी उम्र में ऐसी बातें कहती हो। मुझे लगता है कि पापा को पहले तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढना चाहिए। शादी कर लो। अरे दीदी, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, तुम्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। ये तुम्हारा भविष्य का पति है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोचा भी नहीं था कि नियान दाहान इतना सुंदर और मजबूत आदमी भी हो सकता है। दीदी, मेरा होने वाला जीजा कैसा है? माता पिता की मर्जी और बुजुर्गों की बात। जब तक पिता राजी हो, मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ। बहन, मुझे पता है तुम्हारा मन यहाँ नहीं है। अगर तुम सच में शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी जाकर पिता से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये शादी रद्द कर दे। अरे अंकल जू, 据说 छोटी भाभी, ये 20 किलो सूखा अनाज है, इसे संभालो। अरे अरे धीरे धीरे बोलो। हाँ हाँ हाँ। अरे झांग्यू, 王爷， क्या हमने पहले ही तय नहीं किया था?
ये तो जानबूझकर का रिश्ता है। ये 10 किलोग्राम सूखा अनाज है और तुमने ये 20 किलोग्राम सूखा अनाज दिया है। क्या तुम मेरी छोटी बेटी को भी इसमें शामिल कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे सोचने का मौका दो। मैं तो सुन शांग यू हूँ, तुम भी बहुत बेशर्म हो। मिन्याओ कैसे बात करते हो, मुझे वापस जाने दो। दोनों से माफी चाहता हूँ। यह मेरी छोटी बेटी मिन्याओ है। छोटे से ही नन्ही नन्ही सुविधाओं में पली बड़ी है, लेकिन ये लड़की ज्ञान से भरी हुई है। अगले साल वो कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाली है। सुन चेंगयू, तुम बहुत शर्मनाक हो। न केवल मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, बल्कि मुझे भी लेना चाहते हो। क्या तुम इसे पुरानी समाज समझते हो, जहाँ तुम्हें एक औरतें रखनी पड़ती थी? एनी ने गलत किया। मेरा नाम वू क्वान है। वो मेरा बड़ा भाई है। उसका नाम सुन चेंगयू है। कैसे वो सुन चेंगयू है? वो कितना हैंडसम है, इतना अच्छा आदमी। मुझे पहले ही कदम उठाना होगा। पापा, दीदी इस शादी के लिए सहमत नहीं है, लेकिन हमारा जो परिवार आखिरकार एक बड़ा परिवार है। हमारी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अब वयस्क हो चुकी हूँ और शादी के लिए सही उम्र में हूँ। क्यों न मुझे शादी कर दी जाए? यह मैं नहीं हूँ। फिर भी मेरी छोटी बहन मुझसे बेहतर है, ये सच है। लेकिन मैं सच में अपनी बहन को खतरे में नहीं डाल सकती। ये बहुत जोखिम भरा है। पापा, बहन को मत बुलाओ। तुम दोनों बहनें तो मुझे पागल कर देती हो। ये कैसा ढंग है? बहन, मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहती। तुम चिंता मत करो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। तुम पहले कमरे में जाओ। उसे सुन चेंगयू कहो। अरे, मैंने कहा था मेरा नाम वू क्वान है। वही असली सुन चेंगयू है। हा हा हा। वो ही सुनना चेंगयू है। ओह, आप ही जू मिनजी शिक्षक हैं, है ना? मैं इस बार आपसे मिलना चाहता हूँ कि हालांकि मेरी शादी की बात मेरे माता पिता ने तय की है, लेकिन ये बात मेरी बहन जैसी नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता। जब मैं सुन्न परिवार में शादी कर लूंगा, मैं जरूर ही मेहनत और संयम से घर चलाऊंगा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे अब मौका नहीं मिलेगा। क्या नहीं? आपको हंसाने वाले मुहावरे, ये बस बातें करने की बात नहीं है। आपने गलत समझा। मैं शायद स्पष्ट नहीं कह पाया। यह एक बड़ी गलती हो गई। मैं शादी के लिए नहीं आया हूँ। मैं शिक्षक जू मिजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरे कारखाने में काम करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। सच में विद्या का दल सक्षम है। शिक्षक जू, आप यहाँ हैं। मेरा ये कारखाना सचमुच में चल पड़ा है। सुन साहब, वाकई कमाल है। आप जैसे बड़े कारखाने में जरूर तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। 我只不过是普通人而已。 शिक्षक जू, कृपया विनम्र होना बंद करें। कौन नहीं जानता कि आप जियांग चेंग के होनहार छात्र हैं। यहाँ तक कि हैशी के टियांग स्टील फैक्ट्री भी आपको लेने आई थी, पर मैं पहले आ गया और आपको ले आया। हा 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 हा। सुनना जी, आप ठीक हैं? अरे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था कि नहीं, कारखाने की चीजें नियमों के अनुसार होनी चाहिए। क्या प्रशिक्षण में नहीं बताया? माफ कीजिए, मैं जानबूझकर नहीं किया। बधाई हो, मालिक ने सफलतापूर्वक एक बड़े योद्धा को शामिल किया। व्यावसायिक क्षेत्र में मील का पत्थर हासिल किया। सिक्कों की संख्या 50 गुना बढ़ गई। 5 लाख युआन का इनाम प्राप्त किया। इतना शानदार। कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जल्दी जाओ, मदद करो। भाई, मेरे पास वहाँ और काम है। क्या तुम नहीं चाहते कि शिक्षक जू तुम्हें अस्पताल ले जाएं? कोई बात नहीं, वो गाड़ी तो लाल हो गई है। 红了， सन चेंग यू, बाहर आओ। तुम ही हो जिसने मेरे हु समूह की जमीन पर कब्जा किया है। बहुत हिम्मत है तुम्हारी। मैं चेंग यू को पहचानता हूँ। वो हुशे समूह का जिम्मेदार है। वो हमेशा क्विंचुआन गांव की जमीन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि गांव के लोगों से बातचीत नहीं बन पाई, इसलिए कभी मौका नहीं मिला। मैं इसी फैक्ट्री का मालिक हूँ। आपका क्या काम है? हमारे मालिक ने कहा है 我们老板说了， फैक्ट्री तो रहेगी, लेकिन तुम लोग चले जाओ। 你给我滚蛋！ क्यों नहीं हिल रहा है? मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हारे पास ये हिम्मत है? कोशिश करो। अब ठंड है, तुम वापस जाकर हुइयों को खबर देना। 不用报个信。 कह देना कि मैं सुन चेंग्यू कह रहा हूँ। अगर तुम अच्छा व्यापार करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने को तैयार हूँ। अगर तुम ये गलत रास्ते अपनाओगे तो मैं सबसे पहले उसे खत्म कर दूंगा। चलो। चेंग यू, क्या तुम हुशे समूह के हुयो को जानते हो? बड़ी बातें करने से पहले जांच नहीं करनी चाहिए क्या? इसे कहते हैं जानना अपने और अपने दुश्मन को। 100 लड़ाइयाँ 100 जीतें।
क्या तुम यहाँ रहते हो? घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सब इंतजार कर रहे हैं। तुम आखिरकार लौट आए। तुम सच में लौट आए। हम सब इंतजार कर रहे थे। हाँ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी आओ, खाना तैयार हो गया है। सबने मेहनत की है। तुम ही तो हैं, श्रीमान जू। क्या आप मुझे जानते हैं? आपकी बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैं भी सोच रहा था कि कब आपके घर आकर मुझे कहानियों का अभ्यास कराऊं। क्या आप हाई स्कूल परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं? आपके घर की कहानियाँ? हाँ हाँ हाँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये मेरी पत्नी है। उसका नाम शी युन है। क्या तुम्हारी भी पत्नी है? बिल्ली। सब लोग, तुम्हें हाल ही में बहुत मेहनत करनी पड़ी। थोड़ा आराम करो। हमारी भी मेहनत की है। सबने बहुत मेहनत की है। मांस खाओ। धन्यवाद बड़ी सासू माँ। सभी प्रांत सब्जी खाओ। धन्यवाद लान। ये है 4। उसका यह व्यवहार कितना पुराने सामंती समाज के बड़े साहब की तरह है। एक पत्नी है, ये दूसरी पत्नी है। वे दोनों छोटे किंग हैं। तो मैं क्या हूँ? शिक्षक झू आ। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या ये खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुझे टीचर जू मत कहो। बस मुझे मिजी कहो। ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा खाना होगा। कल भी हमारे पास काम है। अरे बस करो, बस। हाँ हाँ हाँ। चलो हम एक करते हैं। आ बॉस, सुन चेंगयू से निपटना आसान नहीं है। देखो, उसने मुझसे सच में इतना सख्ती से बात की। देखो, अब किंगचुआन गांव में वाकई संसाधन ज्यादा है, लेकिन सुन चेंगयू हमेशा खड़ा रहता है। हम कुछ कर नहीं पा रहे। क्या सच में उसके लिए कोई उपाय नहीं है? ठीक है। आप नहीं है तो मैं भी उसके साथ सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करता। पहले वापस आकर आपको सूचित करना पड़ा। बॉस, समूह के दरवाजे पर एक आदमी पकड़ा गया है। चुपके से आना जाना तो कर सकता है। वो कहता है कि वो जिनचुआन गांव से है और कहता है कि उसका भाई सुन चुन्यू ने जिनचुआन गांव पर कब्जा कर लिया है। सुन चेंगयू उसका छोटा भाई है। उसे अंदर ले आओ। सभी बड़े लोग, मैं तो बस गुजर रहा था। तुम मुझे क्यों पकड़ कर लाए हो? अरे, सुन चेंगयू ने हमारे क्विंगचुआन गांव की जमीन हड़प ली है और एक फैक्ट्री में घुस गया है। तुम्हारा सुन परिवार, क्या तुम सच में मुझहू समूह के खिलाफ जाना चाहते हो? अरे सुन चेंगयू, वो तो मेरे पिता ने पहाड़ से उठाकर लाए थे जंगली बीज। दूसरी चाची, अब उसने हमारे साथ संबंध तोड़ लिए हैं। उसके कामकाज का मुझसे क्या लेना देना है? बड़े साहब, अगर आप इस सुन चेंगयू से निपटना चाहते हैं तो मैं पूरी जान से लड़ने को तैयार हूँ। बस आप मुझे माफ कर दें तो ठीक है। इसके अलावा मेरी विद्या विरोध नहीं करती। मैं अभी भी कर सकता हूँ। मैं आपकी हिसाब किताब भी देख सकता हूँ आदि। क्या सच में? अरे खैर, तुम दोनों बचपन से ही भाई जैसे हो। भले ही खून का रिश्ता ना हो, तुम उसे इतना नफरत नहीं कर सकते। हाँ बोलो, क्या तुम सुन चेंगयू के भेजे हुए जासूस हो? बड़ा भाई सुन चेंगयू वो दरिंदे, उसने मेरी पत्नी छीन ली और मुझे और मेरे पिता को घायल कर दिया। मैं तो नफरत करता हूँ। बड़ा भाई, मेरे पिता उसे अभी मरवा देंगे। मैं कैसे उसके द्वारा भेजा गया जासूस हो सकता हूँ? बड़े भाई, आप मुझे क्या लाभदायक खबर दे सकते हैं? मुझे पता है कि उसके पास एक राज है। उसके पास बहुत सारे मुर्गी, बत्तख, मछली और मांस हैं, आटा और सफेद मिट्टी, जो चाहिए सब कुछ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो इन्हीं चीजों के बल पर ही क्लिंगचुआन गांव के लोगों को नियंत्रित करता है। इन आम लोगों को सेवा में लगाओ। मुझे भी ये सब पता होने की वजह से ही वो मुझ पर हमला कर रहा है। भाई, वो एक गरीब पहाड़ी गांव का शरणार्थी है। उसके पास इतने कीमती सामान कैसे हो सकते हैं? हम तो हमेशा कंजूसी से जी रहे हैं। फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता भी बढ़ नहीं पा रही है। देखते ही देखते फैक्ट्री बंद होने वाली है। दिलचस्प बात है कि इस छोटे से किंगचुआन गांव में असली ताकतें छुपी हुई हैं। बॉस, शाम को मैं कुछ और लोगों को साथ ले जाकर उसे रोकना बेहतर होगा, ताकि उसकी राशन खत्म हो जाए और देख सके कि वह कैसे उत्पादन करता है। तुमने बहुत सही बात कही है बड़े साहब। ये सुन चोंगयू और उसके आसपास की महिलाएं एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। उसकी जिंदगी आपके इस बॉस से भी ज्यादा आरामदायक है। अरे दोनों बड़े साहब, इस बार आपको इस सुन चोंगयू को पूरी तरह से बनाने का काम जरूर करना चाहिए। अंत में उसे हजारों टुकड़ों में काट दिया गया। कल सुबह उसके ठिकाने पर जाकर देखते हैं। मैं खुद इस सुन चेंगयून से मिलना चाहता हूँ। हाँ 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 हाँ।
बहन, अब एक और शिक्षक जू है। 又来了个徐老师。 हम आगे क्या करेंगे? तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? अब वो पुरानी समाज नहीं है। पुरुषों के लिए 3 बीवियां और 4 प्रेमिकाएं नहीं हो सकती। सुनजी को अपने दिल में ही रखना चाहिए। कितनी गर्मी है आज। मैं नहाने जा रहा हूँ, तो मैं सो जाता हूँ। ये औरत सच में परेशान करती है। हर महीने कुछ दिन ऐसे होते हैं। मैंने गलत कहा। क्या ये लड़की गलत कमरे में आ गई है? 松风间了。 गलत कमरे में आ गई है। क्या उसने सब कुछ सुन लिया होगा? अरे शर्म से मर जाऊंगी। अरे शर्म से मर जाऊंगी। यदि मिस्टर सन को पता होता कि मेरे मन में उनके बारे में बुरे विचार हैं, क्या वो मुझसे नफरत करने लगेगा? जब तक वो नहीं जागा, मुझे जल्दी जाना चाहिए। ये छोटी लड़की काफी प्यारी है। मुहावरा। ये कौन है जो गलत कमरे में आ गया? इतने बड़े हो गए हैं, सोते समय कंबल तक नहीं ओढ़ते। 盖被子。 ये तो मेरी भाभी निकली। अजीब है, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? 跳得这么快啊。 चेंग यू सच में लाओ सुन के बच्चे नहीं हैं। देखने में तो बस खूबसूरत है। मैं अपने छोटे चाचा के प्रति ऐसी भावना कैसे रख सकती हूँ? मोली, तुम ऐसा नहीं कर 不能 सकती। 这么做。 मोली दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। क्या ये तुम्हारा कमरा नहीं है? अंदर कोई है? अरे क्या किसी ने कभी मेहमान देखे हैं? यहाँ कोई नहीं रहता। सच? मुझे लगता है उसके पीछे कोई साजिश है। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। अरे मत। आ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 干嘛？ तो फिर और इंतजार करो और खाओ। दीदी, तुम कल रात कहाँ गई थी? 去哪儿了呀？ इतनी देर से लौटे हो। 啊？ मैं कहीं नहीं गया। तुम बेकार की बातें मत करो। खैर, शायद मुझे ये गलत याद आया। शायद हम अभी नए हैं, सबको जानने में समय लगेगा। जानने में कोई बात नहीं। हाँ, क्या वे सच में उस तरह के रिश्ते में हैं? 是那种关系吧？ अगर ऐसा है तो मैं भी कर सकता हूँ। 我也。 जानता हूँ। हाँ मिंगजे, आज तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलो। मुझे लगता है हमें अपनी सेवाओं को बढ़ाना चाहिए। 提高产能。 आइए देखें कि क्या हमें कोई सफलता मिल सकती है। ठीक है। अरे भाई, वो क्या अच्छा है? क्या? सुरक्षा गार्ड ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। उसे सुरक्षा कक्ष में बंद किया गया है। क्या तुम खुद जाकर उसे देखना चाहते हो? अरे वो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। चलो चलो। तो भाई, 大哥， वे दोनों तो कल रात 是昨天晚上 हमारे कारखाने पर हमला करने वाले। सच में भैया, आप गलतफहमी में हैं। 误会了。 मैं कैसे कारखाने पर हमला कर सकता हूँ? मैं तो हूँ समूह का एक ऑपरेटर 我 हूँ। 是一名操作工， किंगचुआन गांव आया हूँ बस रोटी कमाने के लिए। 饭吃啊。 अरे, मैं तो कारखाने में काम करके रोटी कमाता हूँ। सच कहूँ तो मैं भरोसा दिला सकता हूँ। 我可以放。
मैं इस बार पहले से जगह देखने आया हूँ। जब मैं खबर लेकर जाऊंगा तो हु समूह लोग लेकर आ जाएगा। हु ग्रुप मेरा फावड़ा तोड़ना चाहता है। लेकिन मिस्टर हु, आपने मुझ पर हमला क्यों किया? 是为什么对我下手？ उन्होंने कल सन कियानजिन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। कह रहे थे कि तुम्हारे पास मुर्गी, बतख, मछली और मांस है। आटा आपूर्ति पूरी है। कारखाने की क्षमता भी बहुत अधिक है। वे इस बार आकर तुम्हारा अनाज तोड़ना चाहते हैं। अगर मजदूरों को खाना नहीं मिलेगा तो वे हड़ताल कर देंगे। ये सन कियानजिन है। 孙锦记， वो वास्तव में हु समूह में शामिल हो गया। मैं तुमसे पूछता हूँ कि हमें कितने लोग लाने हैं? लगभग कुछ 100 लोग हैं। 几百号人。 क्या? होशियाएं। सभी पुलिस सैनिकों पर हमला करें। भाई, बस हम 2 ही हैं। 就咱们2个人。 कुछ और भाइयों को बुला लेते हैं। 兄弟吧， नहीं चलेगा। तुम मुझे रास्ता दिखाओ। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैं आपको क्योंगचुआन ग्रुप में शामिल होने पर विचार कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? बांधू मांस। 肉。 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो। ये भाई यही है। 就是这儿。 क्या ये सजा का मामला नहीं है? हु योंग यहाँ कैसे हो सकता है? भाई, आपको नहीं पता कि हु योंग और हु पिंग दोनों, वो बहुत सावधान है। आमतौर पर बहुत लोगों को नाराज कर देता है, इसलिए कभी घर जाकर नहीं सोता, बस फैक्ट्री में ही सोता है। कोई उसकी देखरेख करता है। सन्यासी आगे लिख रहा है। 写字里 वे एक ही रस्सी पर खटमल की तरह हैं। अब वो निश्चित ही कहीं और जाने का हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ ही रहने का निर्देश है। अरे, वे कौन है? तुमको अंदर क्यों आने दिया? 啊， भैया, 大哥， वो बस पोता है। 他就是孙子。 कोई है क्या? एकल हाथ से मेरे हु समूह में आने की हिम्मत। आप तो काफी सक्षम हैं। हु महोदय, बहुत बढ़िया। आपने जैनमिन को आपके लिए संगठित किया। 你所用。 हर दिन का उत्पादन मूल्य मेरे हु समूह और तियानचेंग के 2 बड़े समूहों से भी अधिक हो जाता है। आप सच में सक्षम हैं, हु महोदय। 胡总， मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी चापलूसी करने नहीं। तुम्हें मेरी ताकत पता है, फिर भी छुपकर हमला करना चाहते हो। क्या तुम खुद अपनी मौत नहीं बुला रहे? क्योंकि मैं यकीन नहीं करता कि तुम लगातार मजदूरों को अनाज की आपूर्ति कर पाओगे। 捏给工人 अगर तुम्हारा अनाज खत्म हो गया तो देखता हूँ मजदूरों को क्या खिलाते हो, 吃什么？ और फिर कौन तुम्हारे लिए मेहनत करेगा। 坐马。 भाइयों, 兄弟， मुझे पता है कि आप सभी जन से बुरे नहीं हैं। हु समूह के लिए गुंडागर्दी करना बस खाने के लिए है। 饭吃。 अब मैं आपको एक मौका देता हूँ जो इन दोनों की टांगे तोड़ देगा। आइए आप क्विंगवान ग्रुप से जुड़ें। हर दिन उसे सफेद बुन और सुअर का मांस मिलेगा। 猪肉吃。 हाँ, मौका। ये सब उन लोगों के लिए है जो हाथ उठाते हैं। देखता हूं तुम में से कौन हिम्मत करता है। जा तेरी। आ आ आ। जा। आ बड़े भाई। 大哥， अंदर आ गया। बहुत अच्छा। आप भी ठीक हैं। आप देखिए, मुझे मदद करनी होगी, सुनकर छोड़ना होगा। मेजबान ने सफलतापूर्वक प्रतिकूलता का समाधान किया। मेजबान को 2 अद्वितीय प्रतिक्रिया पैकेट का इनाम मिला। इन्हें लेने के बाद प्रतिक्रिया सामान्य मानव की 100 गुना होती है, लेकिन दवा के प्रभाव के बाद कमजोरी का दुष्प्रभाव होगा। सावधानी से उपयोग करें। अद्वितीय प्रतिक्रिया पैकेट 丹 क्या चीज है? ठीक है, पहले इसे रख लेते हैं। 收着。 भाई साहब, हु परिवार समूह के कर्मचारी, 员工 प्रत्येक को 1 किलो आटा और अनाज तेल मिला है और 5 किलो सुअर का मांस, साथ ही सब्जियां भी। वे सभी हमारे किंगचुआन समूह में शामिल होना चाहते हैं। से हु परिवार समूह 吴氏集 का नाम बदलकर 为 किंगचुआन समूह कर दिया जाएगा। क्या बस आधे महीने से भी कम समय में?
लाल दिल समूह का विलय हो गया। हाँ, जिन महोदय को नहीं पता था कि सुन चुनियंग इतना सक्षम है। यह एक संघर्ष है, हम भी बेकार हैं। अगर हम पहले ही हु परिवार को पकड़ लेते, शक्ति बढ़ती, सुन चेंग को हराना कोई समस्या नहीं होती। दुर्भाग्य से, अरे एक छोटा सा सुन चेंग्यू, क्या भाई को हराकर ही रहोगे? छोटी बहन, तुम कैसे आए? अगर मैं और देर तक बाहर नहीं आया तो मुझे डर है कि बड़े भाई के सफेद बाल और बढ़ जाएंगे। सुन चेंग्यू, ये लड़का आसान नहीं है। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। तियानजिंग स्टील मिल पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है, मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। बड़े भाई, तुम चिंता मत करो, चाहे ये सुन चेंग्यू आसमान से आए हुए सुन वुकोंग हो, 上来的孙悟空， ये तो नरक से आया यमराज है। मैं उसे आसानी से तियानजिंग समूह नहीं लेने दूंगा। 天成集团。 सुन जनरल नमस्ते। सुन जनरल नमस्ते। आप सभी यहाँ काम करने में निश्चिंत रहें। समय पर वेतन मिलेगा, खाना और रहने की व्यवस्था है। बस आप लोग मेहनत से काम करें, आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद सुन जनरल, धन्यवाद धन्यवाद। सुन चेंग्यू, यही रुके। 你给我站住！ सुन चेंग्यू, आपसे मिलकर खुशी हुई माता जी। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे पूछना है, इस बहन का नाम क्या है? 新是 उसका नाम कौन है? वूमोग राजा राय। 吴莫尔 राजा युआन, आज मैं बदसूरत हूँ। क्यों उस बंदूक मेरी तरफ इशारा कर रही है? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। बकबक बंद करो। हूँ समूह के सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो। तो वो हुयोन का क्या रिश्ता है? ये संभव नहीं है, इतनी लंबी जांच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। जल्दी करो दीदी, 些 गुस्सा मत करो। क्या हम याददाश्त से कुछ पता कर सकते हैं? 长记忆吗？ हा 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 हा। 哦 बड़े भाई, 大哥， मैं नहीं चलेगा, तुम्हें देना होगा। बड़ी बहन, कुछ भी मांगो, सब दूंगा। हा हा हा। भैया, हम बस इतना ही देंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा था? ये बहुत विनम्र है। दो लड़के हमें विदा कर गए। 送走。 एक झील में प्रवेश करो भाई। धोखा देकर नकली अखरोट खिलाकर मौत को बुलाना। मेरा पहले से ही बहुत अच्छा प्रतिक्रिया था, शुक्र है। बस इस कदम से ही मैंने न्याय का देवता देख लिया। ये प्रतिक्रिया बहुत तेज है, इसे संभालना। भाई साहब, आप ठीक हैं? अरे यार, तुम इंसान नहीं हो। 你不是人， दीदी, मुझे पता है कि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी गाली नहीं देनी चाहिए। 你也不能骂人呐。 यह अनुबंध कोई समस्या नहीं है। तुम प्रबंधक हो, मैं कार्यान्वयन करता हूँ। हम सभी हुशे ग्रुप के अध्यक्ष हैं। 的董事长， कंपनी का संयुक्त प्रबंधन, हम मिलकर काम करते हैं। साझा लाभ। मैंने कभी इतनी साहसी आदमी नहीं देखा। वो बिल्कुल मेरे दिल के ऊपर उगा हुआ आदमी है। क्या बहन ने हाँ कहा? 同意了吗？ मैं हाँ कहती हूँ, बस हाँ ही कहूंगी। 同意了。 तो फिर मैं। 那刚才 我 क्या मैं तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ? अरे दीदी, 姐姐， आपका मतलब क्या है? मैं आपको अभी घर वालों से मिलवाता हूँ। अरे अरे भाई, 大哥，哎， भाई जीन, 金导， आप देखिए, ये है हु ग्रुप के 我 शेयर। 的股份， सारी संपत्ति आपके नाम है। सच्ची बड़ी बहन में काबिलियत है। जरा सा हाथ बढ़ाया, उस सुन नाम के लड़के को पकड़ लिया, 给拿下了， बिल्कुल बिना मेहनत के। अब ये विशाल हु ग्रुप हमारा हो गया है। 就是我们的了。 कुछ तो गड़बड़ है। इस अनुबंध में क्या लिखा है? किंगचुआन ग्रुप और तियानचेंग स्टील फैक्ट्री मिलकर हु ग्रुप का प्रबंधन करेंगे। इसका मतलब एक ही घर में दो मालिक हो गए। जाओ, अफेक को बुलाकर लाओ, 我叫了， मुझे खुद उससे पूछताछ करनी है। भैया, मैं आ गई। छोटी बहन, मुझे समझाकर बताओ, यह आखिर क्या हो रहा है? ये कौन है? तुम दोनों इतनी करीब क्यों हो? भाई, आप क्विंगवान ग्रुप का अधिग्रहण करना चाहते हैं, 集团 लेकिन क्या आप नहीं जानते कि क्विंगवान ग्रुप का चेयरमैन कौन है? 是谁吗？ आप सोन सुंग वू क्यों हैं? 就是孙成宇。 啊， मेरी बहन को छोड़ दो। पहली बार मिलना हुआ, कृपया ध्यान रखना। भाई, तुम्हारा भाई कौन है? छोटी बहन, यह क्या हुआ?
भाई मैंने पहले ही पूरी जांच कर ली है। 先调查清楚了。 वो परिवार का समूह बाहर से तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से पहले ही टूट चुका है। अगर हम अभी इसे संभालते हैं तो हमें भारी मात्रा में पूंजी और मानव संसाधन लगाना होगा कमियों को दूर करने के लिए। सिर्फ तियानजिंग स्टील फैक्ट्री की ताकत से यह संभव नहीं है, इसलिए मैं चेंगयू के साथ सहयोग करने का सोच रहा हूँ। इस तरह हम दोनों के लिए जीत होगी। सहयोग करना है तो करो, इतना करीब क्यों आ रहे हो? भाई वो तो लगभग 30 साल के हो चुके हैं। 的人了。 मैं तो दोनों हाथ से हार गया, ये तो बड़ा नुकसान है। 有折兵啊！这是 छोड़ो, सच में। 真的。 लिन डायरेक्टर, अब जियान चांग। पूंजी का ढांचा बदल चुका है। अर्थव्यवस्था और खनन के बड़े खिलाड़ी सुन चेंगयू तियानजिंग स्टील फैक्ट्री के समर्थन से जियान चांग के आधे हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। कभी एक समय की हु परिवार की कंपनी भी अपने कब्जे में आ गई। लिन डोंग, ये सुन चांगयू, हमारा किन शोए के साथ सहयोगात्मक संबंध है जो हमेशा लंबे और ऊंचे कद के हैं। दोनों बहुत करीब हैं। सुन चांगयू, किन शोए, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 碎尸万段。 पहले चलो लाना और शाना को ढूंढो। 是。 अरे चेंगयू भाई, 这个 जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। साहब आज आप खुश क्यों नहीं हैं? क्या कुछ हुआ है? अरे मालिक, एक लड़की आपसे मिलने आए हैं। जान, मैं आ गई हूँ। आ यह क्या हो रहा है? फिर से एक चालाक लड़की आ गई है। अरे किन सर, कृपया अपना व्यवहार ठीक रखें। मेरी पत्नी अभी भी यहाँ है। मुझसे क्या सख्ती दिखा रही हो? मैं आज आया हूँ एक बात बताने के लिए। धन्यवाद। अगर कोई बात हो तो अपने आप ही सोच लेना। खैर, मैं भी नहीं समझता। अरे पत्नी, जैफेक समूह ने हम पर हमला किया है। 起了进攻。 क्लियर फाउंटेन गांव के संसाधन बहुत समृद्ध हैं, लेकिन हम भी खाली खाकर नहीं बैठ सकते। हमें नई संसाधनों का विकास करना चाहिए। मैंने हाइशी के पुयाशान पर ध्यान दिया है, बस हमें उसे पकड़ना है, तो हम निश्चित रूप से तेज हवा को हरा देंगे। वो वाकई में छोटी कुलदेवी है। वो साहस रखती है। हम उसे पकड़ कर छोड़ेंगे नहीं। 拿下不要是。 उस दोपहर का बोली लगाने का कार्यक्रम तुम्हारे ऊपर है। 看你的了。 हाँ 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 हाँ। दीदी, अगर तुम अब नहीं आई तो चेंग यू भाई को वो लोमड़ी छीन लेगी। चलो, उनके पीछे चलो। क्या तुमने देखा? वो है जो अभी हाल ही में देश लौटी है, झेन लीलिन। सुना है कि विदेश में वो एक बड़े पूंजीपति हैं। ये नहीं सोचा था कि इस आपदा के समय वो वापस आने का फैसला करेगी। नहीं पता ये देश के निर्माण के लिए है या संसाधनों की लूट के लिए। चाहे उसका कोई भी उद्देश्य हो, आज हमारा लक्ष्य पुयाओ पर्वत है। 老师， रहा सवाल कि वह कौन है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देखती। वो सच में मेरे द्वारा पसंद किया गया आदमी है। साहस तो है उसमें। अरे सार्वजनिक स्थान पर क्यों? 公场合 प्रभाव का ध्यान रखें। मैं तो शादीशुदा हूँ। क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। 不管。 हाँ, निदेशक लिन, क्या तुमने देखा? वो दोनों हमारे आज के सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। क्लियर स्प्रिंग ग्रुप के सुन चेंगयू और तियानजिंग स्टील मिल के क्यू फैंगमिंग। कृपया बताएं, मुझे उन्हें कीमत चुकानी होगी। 付出代价。 सभी उद्योग के विशेषज्ञों और दिग्गजों, सभी निदेशकों को इस बार की बोली बैठक में आपका स्वागत है। अब बोली का अंतिम परिणाम आ चुका है। 已经出来了。 हूँ गंदी औरत। चाची, प्रतियोगिता कड़ी है। सुना है मेरी पूंजीपति जेनिलिन भी बोली लगाने आए 又 है। 来竞标了。 और कौन उससे मुकाबला कर सकता है? क्या आपने उस व्यक्ति को देखा? हाथ में तो साफ पानी की खदान है। 矿产。
शक्ति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह की बोली हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बहन, हमारा पड़ोसी परिवार अब खत्म हो चुका है। पिता और चाची का कोई पता नहीं है। हम अब उस परिवार की बेटी नहीं रहे। चलो हम चलते हैं। अब मैं घोषणा करता हूँ, पुयाशान की बोली जीतने वाली कंपनी है मेरी जिफेन ग्रुप। पूरा जीवन लगाकर टाइगर दांत पहाड़ स्कूल के लिए प्रतिस्पर्धा। हाँ, बोली लगाने की प्रक्रिया पहले से ही प्रस्तुत करनी होती है। लाइव सबमिशन के लिए कोई नियम नहीं है। कृपया पहले बोली पत्र देखें फिर बात करें। 再说， यह मेरी करियर में देखी गई सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो सकती है? 多大？ हमारी किंगक्वान समूह से तुलना करें। वास्तव में ये तुम्हारे किंगक्वान समूह से बहुत बड़ा है। 大得多。 ये सच्चा आवाज है। मैं पूरी ताकत से प्रार्थना करता हूँ कि मैं पुत्रा पर्वत जीत लूँ, यहाँ तक कि अपनी सारी शक्तियों को भी लगा दूंगा। ये सामान्य नहीं है। छोटा पुटुओ पर्वत इतना खूनी नहीं होगा। 这样下去， चाहे कितने भी नियम हो, उन्हें नहीं बदला जा सकता। अगर पहले से निविदा नहीं दी गई तो यह मान्य नहीं है। अगर कम है तो हम और जोड़ सकते हैं। और जोड़ना है। ये स्पष्ट रूप से क्योंगचुआन समूह के खिलाफ है। यह महिला, वो आखिर क्या करने वाली है? अगर ऐसा है तो हम भी जोड़ सकते 我也 हैं। 可以加。 देखते हैं कि कौन ज्यादा जोड़ सकता है। आयशी के बड़े लोग यहाँ हैं। 都在。 अपनी बदसूरत हरकतें बंद करो। वो बूढ़ी औरत ही है जिसने अच्छा नहीं समझा, विनियमों का उल्लंघन किया। क्या हिचकिचा रहे हो? क्या मैं पर्याप्त नहीं दे रहा हूँ? 够吗？ अगर पर्याप्त नहीं है तो और भी जोड़ सकते हैं। 再加。 हमें इसे फिर से विचार और चर्चा करनी होगी। 讨论一下。 कोई बात नहीं, 在意 मैं संपूर्ण शपथ विन ग्रुप से खरीद सकता हूँ। 还是 क्या किसी के पास कोई आपत्ति 有 है? 意见吗？ बहुत घमंडी है। मेरा परिवार के साथ मुकाबला करने की हिम्मत करता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। घोषणा करें। तुम क्या कह रहे हो? 你说什么？ अब मैं घोषणा करता हूँ, सर्वश्रेष्ठ बोली लगाने वाली कंपनी जिफेन ग्रुप की जेनेलिन है। 林 नेता, मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी आसानी से हार मान लेगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति पर दांव लगाया। ये समुद्र की कसम को हिलाना जरूरी है। थोड़ा हिलाना है। अरे चेन जनरल, जल्दी से वहाँ पर मारो। लिंडोन, बहुत अच्छा है। दूसरी मिस और बड़ी बहन का पता चल गया है। क्वेया पर्वत पर कब्जा कर लिया गया है। आखिरकार हम जल्दी ही उत्पादन में लग जाएंगे। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। जैसे ही सब सही होगा, पिता जल्दी वापस आ जाएंगे। वैसे नाना और शाना कहाँ हैं? पहले पता चला था कि बड़ी बहन हाओ, दूसरी बहन पहाड़ी गांव में भटक रही है। वो कसीशुई गांव में दिखाई दी थी। तुरंत कसीशुई गांव चलो। हाँ, अगर नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक मक्का का डंठल भी नहीं उगता। तुम लोग क्या विकास करने आए हो? अंदर नहीं आ सकते। हमारे पास सभी दस्तावेज हैं। हुया पर्वत को हमने लिंडोंग ने ठेका दिया है। क्या लिंडोंग या वांगडोंग का नाम है? हम मानते नहीं। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब क्या करें? क्या हुआ? सचिव लो, हुया गांव के निवासी हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं। क्या हुआ है? 怎么回事？ धीरे धीरे बताओ। गांव वाले हमारी निर्माण टीम को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। अब काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैंने तो कहा था कि गांव वालों को अनाज और सब्जियां पहुंचाओ। क्या तुमने सामान पहुंचाया? हमने घर घर जाकर पहुंचा दिया है, लेकिन हमारे पास जो सामान था वो बिल्कुल भी काफी नहीं है। तुम लोग काम कैसे करते हो? ठीक है, अब और मत बोलो। मुझे लेकर जाओ, देखता हूँ क्या हाल है। बाहर चले जाओ, शोर मत करो, पास मत आओ। मैं जिफेन ग्रुप का मैनेजर हूँ। गांव वालों, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बेझिझक कहो। कोई भी मांग हो तो खुलकर बताओ। मैं आप सबके लिए भलाई लाने आया हूँ। मैं जिफेन ग्रुप का मैनेजर हूँ। गांव वालों, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बेझिझक कहो। कोई भी मांग हो तो खुलकर बताओ। मैं यहाँ आप सबके लिए भलाई लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें कुछ हुआ? मैं ठीक हूँ। पीछे हटो गांव वालों, मैं जिफेन ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। हम यहाँ आए हैं। गांव वालों को नुकसान मत पहुँचाओ। रुको। क्या तुम ठीक हो? तुम हो?
गांव वालों, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज मैं राशन बांटने आया हूँ। सब लोग लाइन में लग जाएं, हर किसी का हिस्सा है, कोई गलती नहीं होगी। आगे से मैं ये सुनिश्चित करूंगा, आप सबको रोजाना सुअर का मांस और आटा मिलेगा। काश आपने पहले ही हमारे साथ इतना अच्छा किया होता। आपका सुअर का मांस और आटा कहाँ से आता है? इन दिनों इन चीजों का इंतजाम करना आसान नहीं है। सब लोग निश्चिंत रहें, खाना आराम से ले लीजिए। ये सब तेज हवा समूह के अध्यक्ष आप सबके लिए लाए हैं। गांव वालों, हम तेज हवा समूह पुआया पहाड़ का विकास करने आए हैं। यहाँ के संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं और आप सबको रोजगार भी दे सकते हैं। ये हमारा श्रम अनुबंध है जिसे हम आप सबके साथ कर सकते हैं। उस समय हर किसी को मजदूरी मिल जाएगी। ऐसी भी अच्छी बात हो सकती है क्या? तुम तो सचमुच देवी हो। कहीं ये धोखा तो नहीं है? अगर आप सबको यकीन नहीं है तो पहले वेतन दे सकते हैं। मेरे पास वेतन देने के लिए पैसे हैं, देखो। आप सब ये पैसे लेकर शहर जाकर अपनी मनचाही चीजें खरीद सकते हैं। अनाज कूपन, कपड़े के कूपन, 10 टिकट या मूवी टिकट भी ठीक है। आप जो चाहें कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। भाइयों, आओ और मेरी तनख्वाह लो। हाँ चलो चलो। चलो जल्दी आओ, मेरे पास पैसे हैं। बहुत अच्छा, तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैं बस पुथ्याशान के लोगों की मदद कर रहा हूँ। बताओ तुम आखिरकार कौन से बड़े सितारे हो? मैं बस नहीं बताऊंगा। कितना अफसोस है, पुया पर्वत की इतनी अच्छी हंसी तुम लोगों के हाथों बर्बाद हो गई। तुम्हारी बातों में बड़ा घमंड है। तुम्हारी बहन तुमसे कहीं ज्यादा समझदार है। गंदे बदमाश। हूँ। ठीक है, जो चीजें तुम लेकर आए हो, मैं नीचे वालों को कहूंगा कि उन्हें पैसे में बदलकर तुम्हें लौटा दे। ठीक है, मुझे दूसरों का कर्ज लेना पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं कि कोई मुझ पर कर्जदार हो। ठीक है, जल्दी पानी में उतर जाओ। यहाँ रात को भेड़िए और कीड़े होते हैं। ना ध्यान खुद रखना, मेरे पास गाड़ी नहीं है। यहाँ की स्थिति वैसी ही रहेगी जैसी उसने अभी बताई। हर दिन गांव को सामान पहुँचाया जाएगा। हूँ, समझ गया। तुम अब नहर गांव जाकर लान और शान को ढूंढो। मैं यहीं रुककर निर्माण कार्य पर नजर रखूंगा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। कुछ मत बोलो वरना वाकई भेड़िया आ जाएगा। 他们真的来了。 तुम हो भेड़िया है। तुम्हारे पैर की वजह से 你的脚 ऐसा लग रहा है जैसे जूता पुराना हो गया है। मेरा पैर हिल नहीं पा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। पहले नीचे चलो, यहाँ बहुत खतरनाक है। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? पुलिस को सूचित कर दिया है। पहाड़ से उतरने का रास्ता मुश्किल है। थोड़ा संभाल के चलो। पहले गर्म सेक लगाओ, फिर जड़ी बूटी से रात भर पट्टी बांधो। कल तुम फिर से चल पाओगे। क्या इससे वाकई फायदा होगा? अरे छोटी लड़की, ये तुम नहीं समझोगी। यह मेरे ससुराल का पारंपरिक हड्डी जोड़ने का रहस्य है। दवा पीने के अगले दिन तुम पूरी तरह से ताजगी से भरी हो जाओगी। आओ, इसे पी लो। क्या ये काली चीज पीने लायक है? 黑黢黢的，这能喝吗？ अरे अगर तुम अपनी शराब चाहती हो 还想要你的脚， तो जल्दी से इसे पी लो। तुम्हारा आदमी तुम्हें उठाकर ले जा रहा है बिना रुके। जूते तक फट गए हैं। तुम लोग अंदर वाले कमरे में सो जाओ। वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। 哦， पति पत्नी में क्या झिझकने वाली बात है? आराम से सो जाओ। कल मैं बूढ़े से कह दूंगा कि गधा लेकर तुम्हें शहर भेज दे। धन्यवाद। नहीं, मैंने कहा ना, वो मेरा नहीं है। 不是， चलो एक रात के लिए ही सही सह ले। क्या हुआ, अभी तक नहीं सोए? 还不睡？ गांव में तो यही हाल है। 农家就是情况。 इस एक बिस्तर पर ही सो जाओ। 我睡吧。 तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम ये बात कितनी बार कह चुके हो? 多少骗？ तुम तो पूंजीपति की बेटी जैसी लगती हो। 家的大小姐， तुम्हें भूत भगवान को क्यों छीनना है?
क्या तुम्हारा मुझसे कोई गहरा दुश्मनी है? 什么深仇大恨？ मुझसे तो कोई गहरा दुश्मनी नहीं है। इसका मतलब है कि किन परिवार के प्रति गहरी नफरत होना। बहुत ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। यह आदमी सच में बहुत खास है। 他真的很特别。 सुन चेंग यू, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम सब बच्चे पैदा करने वाले थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम्हारी माँ। तुम सब एक साथ सो चुके हो। अरे तुम तो एक घटिया आदमी हो। घटिया आदमी, घटिया आदमी। अब शांति रखो। लिंडोंग, वाह तुम घटिया आदमी। तुमने हमारे लिंडोंग का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसने दी? तुम क्या हो? 你算个什么东西啊？你算个什么东西？你算个什么东西啊？ तुम शांत हो जाओ। लाना और शान्याओ मिल गए। माफ कीजिए लीन सोंग। जब मैं शिशुई गांव पहुंचा, गांव वालों ने कहा कि 2 बड़ी बेटियां पहले ही जा चुकी हैं। लगता है एक जगह गया था जिसे किंगक्विन गांव कहते हैं। किंगक्विन गांव, किंगक्विन समूह। सुन चेंग्यू, 孙成宇， तुम सच में बेवकूफ हो। ये करने के लिए क्यों बुलाया? माँ, क्या तुम जानते हो वो कौन है जो तुम्हें इस तरह से अपमानित करने की हिम्मत करता है? तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? 谁啊？ कोई बात नहीं। सुन जी, क्या तुम किंगक्विन गांव के लोग हो? मैं किंगक्विन गांव का नहीं हूँ। मुझे उनसे निकाल दिया गया है। तो फिर कोई बात नहीं। कल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, फिर कभी मिलेंगे नहीं। मैंने कहा, उससे इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारा हुयाशान छीन लिया? उसने मेरा आदमी छीन लिया है। कौन है तुम्हारा आदमी? मैं तो शादीशुदा हूँ। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम ही मेरे आदमी हो। अरे अरे अरे, तुम मत भागो। 你别跑！ वे दोनों आखिर क्या रिश्ता रखते हैं? ली डोंग, क्या हम अभी किंगकन गांव चले? ठीक है। यहाँ के लोग बहुत परिचित लग रहे हैं। अरे छोटा गोगो। 小蝈蝈， दीदी, छोटा गोगो वापस आ गया है। तो क्या पापा भी वापस आ गए हैं? दीदी चलो हम जियांग चेन वापस जाकर उन्हें ढूंढते हैं। लेकिन छोटी चाची वापस आई, लेकिन उन्होंने हमें क्यों नहीं खोजा? शायद वो हमें लगातार खोज रही थी, बस वो हमें नहीं ढूंढ पाई। नया गांव जियांग चेन से काफी दूर है, लेकिन हम अचानक ऐसे ही चले गए। 这样突然离开， क्या सर हमें खोजते हुए परेशान 那 होंगे? 我们会不会着急啊？ तो हम उन्हें एक पत्र लिखकर छोड़ देते हैं। सुश्री सुन हमें पापा को खोजने का इंतजार कर रही हैं। वो निश्चित रूप से उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने लाएंगी। चलो। गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं है क्या? अरे सुन सर, 孙先生， कोई आपसे मिलना चाहता है। मुझसे कौन मिलना चाहता है? जितवे ग्रुप के अध्यक्ष। जितवे ग्रुप के अध्यक्ष तो आप ही हैं। 不就是你？ मैं सिर्फ कार्यकारी निदेशक हूँ। जल्दी गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी में क्यों बैठे? किसे पता आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अगर उन्होंने हमें बेच दिया तो क्या होगा? चलना है या नहीं? किसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा? फिलहाल मेरी पहचान मत बताना। जियांग चेंग में कई ताकतें हैं, हर कोई नजर रखे हुए है। पहले किंगचुआन ग्रुप से शुरुआत करो। क्यों? बेकार लोग क्यों अपना चेहरा नहीं सजाते? यह आदमी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अभी याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। सुन साहब, कृपया बैठिए। शायद यही तो प्रसिद्ध 就是大名鼎鼎的 किंगचुआन ग्रुप के चेयरमैन सुन चेंग्यू हैं। 成语 सुन साहब, है ना? मैं छोटा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं इस बार आपको छोड़ने आया हूँ। 找你来的目的。 सवाल पूछूं, वरिष्ठ? आपका नाम क्या है? मेरा उपनाम लिन है।
जिफेंग ग्रुप के चेयरमैन, इस बार मैं तुम्हारे किंगकवान ग्रुप के साथ एक दांव लगाने वाला समझौता करना चाहता हूं। सीनियर इन्फ्रिंजमेंट ग्रुप अभी एक नया निकला बच्चा है 我的小妻子， जिसे जिफेंग ग्रुप के साथ दांव लगाने का हक नहीं है। सीनियर आप मुझे बहुत बड़ा आंक रहे हैं। हाँ हाँ, तुम कोई नया निकला बच्चा नहीं हो, 破壳的小鸡仔呀， तुम एक जंगली जानवर हो। तुम पहले इस समझौते की सामग्री देखो, 协议内容 मुझे यकीन है कि तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। 正确的 यह व्यक्ति गहरा और रहस्यमय है। पता नहीं अचानक वो मुझसे दांव क्यों लगाना चाहता है। वो जो खाना चाहता है वो सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप नहीं है। 竞选集团 कैसा है नौजवान, अगर तुम्हारे पास सच में क्षमता है, आज से 1 महीने बाद 今天 तुम जियांग चेन के 江城的 नहीं पूरे दाशिया के राजा बन जाओगे। उसने पूरी कुशल निशानेबाजी दांव पर लगा दी। मैं बस उल्लंघन समूह को ठीक से चलाना चाहता हूँ, बाकी फिलहाल मैं नहीं सोच रहा हूँ। 暂时不考虑。 जब तुम ट्रेन में बैठते हो उसी पल तुमने ये कभी नहीं सोचा कि ये एक धोखा भरी सभा है, 国门宴 एक ऐसा सौदा जिसे तुम मना नहीं कर सकते। 的交易， मुझे पता है, मुझे पता है। तुम जानते हो क्यों फिर भी? 为什么你还？ अगर बड़ा भाई चाहता है कि छोटा भाई उसके साथ एक खेल खेले तो मैं कैसे निराश कर सकता हूँ। इससे बेहतर क्या मैं एक और परत जोड़ दूं? कैसे? यह आदमी, इसके पास कितने चेहरे हैं? अपनी बात बताओ। 妈妈 फैंग मिंग आओ, 进来， तुमने मुझे बुलाया। 过来。 प्रिया, तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया? तुम अपनी तियानचेंग स्टील फैक्ट्री की सारी हिस्सेदारी निकालो और समझौते में हिस्सा लो। आ, तियानचेंग स्टील फैक्ट्री भी शामिल हो गई है। वरिष्ठ को कोई आपत्ति नहीं होगी ना? 有意见吧？ कोई बात नहीं, बस जिन परिवार राजी हो। 全家同意啊。 जितने ज्यादा लोग शामिल हो उतना अच्छा। ठीक है। सुन चेंग यू, अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरा भाई मुझे मार डालेगा। वो राजी नहीं है। दांव पर लगी शर्त का पूरा ध्यान रखना। 1 महीने के भीतर चिंगचुआन स्टील फैक्ट्री को जरूर 10 लाख का टर्नओवर हासिल करना होगा। 敬礼 तुम्हें भी 10 लाख नकद निकालने होंगे, 100万的现金， वरना तुम दोनों के शेयर 你们两家的股权 सब मेरे हो जाएंगे। 所有。 चिंता मत करो, 放心吧， कुछ नहीं होगा। तो फिर 1 महीने बाद सब साफ हो जाएगा। 后见分晓。 चलो। हे तुम, सच में एक साहसी युवक हो। 活力的小伙子呀， अगर एक बड़ा योद्धा ऐसा युवा हो तो उसे सफल होने में क्या चिंता। 大大 हे छोड़ो मुझे। 放开呀！ हे, घर का मालिक, तुम लौट आए। पत्नी, 老婆， हमारे घर के सारे पैसे किस लिए ले आए? तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? तुम पैसों से क्या करना चाहते हो? मैं अपनी पूरी शक्ति और जिफेंग ग्रुप को दांव पर लगाना चाहता हूँ। 和疾风集团 एक मुकाबला करना है। जिफेंग ग्रुप के खिलाफ, वो जो विदेश में है और कई कंपनियों का मालिक है। क्या तुमने उनके साथ दांव लगाने का समझौता किया है? हाँ, तुम पागल हो, मैं नहीं हूँ। 没放。 शांत हो जाओ, पहले बैठो। तुम अभी भी कहते हो कि तुम पागल नहीं हो। तुम किस चीज से लोगों के साथ दांव लगाओगे? तुमने कहा सिर्फ पूरे किंगचुआन समूह को हारना ही नहीं, तुम अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो। क्या ये सच है? 这是真的吗？ तुम कैसे जानते हो कि हम नहीं जीतेंगे? ऐसे निराशाजनक बातें कैसे कह सकते हो तुम? सिस्टम तो बहुत पहले से चीजों के बदले समाधान दे सकता था। सिर्फ मेरे पास जमा किए गए विभिन्न अनाज ही देखो, लगता है कि ये काफी पैसे में बिकेंगे। बस थोड़ा और इंतजार करो। पत्नी, एक बार फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें फिर से कठिन दिन नहीं जीने दूंगा। मुझ पर विश्वास करो। तुम फैक्ट्री में मजदूरों को काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। सामान्य काम करो, ओवरटाइम की जरूरत नहीं है। मजदूरों का शोषण करना, हमारा समूह ऐसा नहीं करता। वाह, ब्लू 2 और 12 क्यों नहीं दिख रहे हैं? वे कहाँ गए? वे कहाँ गए हैं?
वे जियांग चेंग अपनी चाची के पास गए हैं। मैंने गांव के दा कियांग भाई को मोटरसाइकिल से उन्हें भेजने के लिए कहा। मोटरसाइकिल है। सही समय पर मैं भी इन दिनों जियांग चेंग जाने वाला हूँ। तुम्हें साथ ले चलूंगा घूमने के लिए, खासकर पश्चिमी चांद। वो कभी कुछ नहीं देखी। हाँ, वो अच्छी पत्नी है। कल मैं तुम्हें अच्छे से घुमाऊंगा। 好逛逛。 भाई मत सोचो, जल्दी आराम करो। तुम कहते हो ये दोनों लड़कियां इस अकाल के सालों में 这灾荒年 कैसे जिएंगी? 活呀！ भाई मैंने पहले ही किसी को ढूंढने भेज दिया है। मुझे विश्वास है जल्दी मिल जाएंगी। लन और शान दोनों अभी भी जीवित हैं। दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ये सब उस कमीने ये के हाथों हुआ। उसने ही शुरू में साजिश रची थी जिससे मैं सब कुछ खो बैठा। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई चिंता मत करो, किन परिवार का पर्दाफाश बहुत जल्दी होने वाला है। तो बताओ, 1 महीने की उपलब्धि कैसी रही? क्या यह आपके अनुमान के अनुसार है? सीनियर, पूरे भवन में 整个大厦 कोई भी कंपनी 1 महीने में 月内 1 मिलियन की शुद्ध लाभ नहीं कमा सकती। क्या आपकी मांग थोड़ी अधिक नहीं है? 有点咄咄逼人了。 क्या ये भवन के मुख्य इंजीनियर प्रोफेसर जू नहीं हैं? 于教授， सच में आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। याद है जब हमने जिजिंग समूह से कई बार आपको निमंत्रण भेजा था, आपने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। असल में ये श्री सुन द्वारा हुई वेश्या में शामिल किया गया था। मुझे पता है कि लिन समूह मुझे काम पर रखना चाहता है। मैं बस अपने गांव का विकास करना चाहता हूं, इसलिए मैंने विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन वरिष्ठ, आपने जो दांव लगाया है वो बहुत बड़ा है। हमारा किंगचुआन समूह और टियानचिंग स्टील मिल, 实在是 दोनों समूहों का मुनाफा पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, लेकिन मेरे पास और भी तरीके हैं। अगर मैं साबित कर दूं कि स्टील मिल का शुद्ध मुनाफा 10 लाख से अधिक है, तो क्या मेरा जीवन बच जाएगा? घर का मालिक, हमारे स्टील मिल का इस महीने का शुद्ध लाभ केवल 20 से अधिक है। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपके लिए 2 समूहों को जीतूंगा। इसके अलावा शैतान के जादूगर, आपकी बातें कितनी बड़ी हैं। उसके चारों ओर इतनी सारी महिलाएं हैं। आखिरकार कौन सी उसकी असली पत्नी है? ठीक है, बेकार की बातें छोड़ो, शुरू करते हैं। 开始吧。 अभी 695, 327 बाकी हैं। अभी 695, 327 बाकी हैं। दोनों इस्पात कारखानों का शुद्ध लाभ भी पर्याप्त नहीं है। कृपया मेजबान से पूछना है, क्या आप एक्सचेंज स्पेस में रखी वस्तुएं रुपये में बदलना चाहते हैं? अरे, मेरी एक्सचेंज स्पेस में रखी सारी अनाज 不能使 रुपये में बदल दो। सम्मानित मेजबान जिन, राशि आपके व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी गई है। कृपया जांचें। अब मैंने किंगचुआन ग्रुप का 1 साल का प्रोजेक्ट लिया है, 1年的成 तो मुनाफा 10% के हिसाब से है। 值了几次， आप लोग देखिए शुद्ध मुनाफा कितना है। 有多少？ आखिर ये कितना है? 到底多少啊？ क्या ये पर्याप्त है? वास्तव में 10 मिलियन है। 1000万。 रुको, हमारे पास इतनी रकम कहाँ से आए हैं? ये क्या इसका मतलब ये है कि मैंने जीत लिया? मान लिया कि तुम जीत गए। शर्त हारने पर हार माननी चाहिए। जिफेंग ग्रुप अब तुम्हारा है, भाई। हर पीढ़ी में नए प्रतिभाशाली लोग आते हैं। 人畜啊！ जिफेंग ग्रुप के पूर्वज। 疾风集团 मैं नहीं चाहता। इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे बुरा समझकर तिरस्कार कर रहे हो या जानबूझकर मेरा अपमान कर रहे हो? पूर्वज, मैं ऐसा सोचने की कभी हिम्मत भी नहीं करूंगा। जिफेंग ग्रुप न केवल दाशा का मुख्य आधार है, विदेश में यह और भी व्यापक रूप से मौजूद है। 光的存在， मैंने सिर्फ किस्मत से जीत हासिल की। 小心， मैं इस परिभाषा को नहीं संभाल सकता। और फिर पापा, बेटी, 女儿， पापा आप लौट आए हैं। मुझे लगा कि मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। पापा, हम आपके लिए जियांग चेंग के घर गए थे। लेकिन आप घर पर नहीं थे। ये पापा की गलती नहीं है। पापा ने देश वापस आने की खबर बताने की हिम्मत नहीं की। आप ही लिन बोलिन साहब हैं, है ना? सुन साहब। 孙先生， आइए। आप लोग कहाँ गए थे? मैं लगातार आपको ढूंढ रहा था। माफ कीजिए, आपको चिंता हुई। 担心了， आप लोग ये पापा, सुन साहब ने मुझे और मेरी बहन को बचाया। 救了我和妹妹。 वो हमारे जीवनदाता हैं। ये सब किस्मत है। 哎呀，一切
सब कुछ किस्मत का खेल है। पति, अब तुम इतने अमीर हो गए हो, 这么有钱， कहीं अब तुम मुझे नापसंद तो नहीं करने लगे? पगली पत्नी, क्या सोच रही हो? 想什么呢？ तुम ही मेरी इकलौती पत्नी हो। सुन चेंग्यू, इतने मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ थी। मैं इतनी अच्छी पत्नी को कैसे छोड़ सकता हूँ? हमें हमेशा हमेशा साथ रहना है। 一直在一起。 हम अभी भी कई जगहों पर नहीं गए हैं और बहुत सारे स्वादिष्ट खाने बाकी हैं। हमें अपने देश को दिन ब दिन बेहतर होते देखना है। 越来越好。 हाँ, हमें देश को और भी बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। कल मैं उन्हें सबको बुला लूंगा। अच्छी तरह से उनसे बात करूंगा। आगे से उन्हें अंदर नहीं आने दूंगा। हाँ,